हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो की हालचाल है आपके। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन लिमिट डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है बेटा, लिमिट से हर साल जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। और जो नेक्स्ट टू टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो भी लिमिट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो ये लिमिट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ना, उसके बाद थ्योरी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस प्रैक्टिस के लिए आप जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाई को सोल्व कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं ये लिमिट होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसको अपन किसी फंक्शन के थ्रू ही समझते हैं। हमने एक सिंपल सा फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स बाई एक्स। अरे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्स एक्स कैंसिल करके इसको वन ही लिख दो। नहीं, अपन x से x को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूं। जब आप इसके अंदर x की जगह जीरो पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर मैथमेटिक्स में जीरो कभी भी क्या नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है। तो इस फंक्शन के अंदर अपन x की जगह जीरो पुट नहीं कर सकते। जीरो के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अब क्या करें अपन कि जीरो पर तो डिफाइंड नहीं है, तो जीरो के आसपास देख लेते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और जीरो के राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, उससे शायद कुछ आइडिया लगा पाए अपन। तो इसी यहाँ पे बेसिकली लिमिट का कंसेप्ट यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको अपन ग्राफिकल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया अपना वाई एक्सेस, ये हो गया अपना एक्स एक्सेस। अब जीरो पर फंक्शन डिफाइंड है क्या, नहीं सर, जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आप जीरो के ऊपर क्या लगा दो, गोला लगा दो। जीरो के आगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। और जीरो से पीछे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। अब ध्यान से सुनना, जीरो पर वैल्यू हमें नहीं पता है, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, जीरो से राइट हैंड साइड से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दो तरीके से जीरो के ऊपर वैल्यू चेक कर सकते हैं कि यार इधर से जाके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, बहुत नजदीक जाएंगे अपन, वो इधर से जाके देखते हैं क्या आएगी। ठीक है, मतलब अपन इसको टेंड जीरो को, हम एग्जैक्ट जीरो पर नहीं देख रहे, जीरो को एक्स को जीरो को टेंड करवा रहे हैं, जीरो के आसपास देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट आता है। बेसिकली लिमिट का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसका मतलब ये होता है कि एक्स ए की तरफ जा रहा है, एक्स ए को टेंड कर रहा है, ए की ओर जा रहा है। समझ रहे हो ना, एक्स ए की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जो फंक्शन की वैल्यू, मान लो जैसे यहाँ पे फंक्शन है अपना एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू किसी, जब एक्स ए की तरफ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ जा रही है, तो जो वाई की वैल्यू है, मतलब फंक्शन की वैल्यू है, वो मान लेते हैं कि किसी एल की तरफ जा रही है, तो फंक्शन की जो इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी। ये बेसिकली लिमिट की ओरिजिनल डेफिनेशन है कि जब x a की तरफ टेंड करेगा तो फंक्शन किसी l की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, l आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ए की तरफ टेंड तो कर रहा है, बट ए की तरफ दो तरीके से जा सकते हैं अपन, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से, एक अपन राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे बेसिकली लिमिट के भी दो पार्ट आ जाएंगे। इसको तो अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट में अपन इसको एल एच एल बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, अपन जीरो के पीछे की तरफ से अपन जा रहे हैं। पीछे की तरफ से कैसे जाएंगे सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, फिर आगे थोड़ा सा यहाँ पे जीरो की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो ए तो हमने जनरलाइज कर दिया। इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो के थोड़ा सा पीछे है ना, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, इसलिए अपने यहाँ पे जीरो नेगेटिव लिख देंगे। ये आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू, राइट। ये तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे अपन कि सर जीरो के थोड़ा सा आगे की तरफ से अपन देखेंगे ना, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से पॉजिटिव साइड में, ये आ जाएगा एफ एक्स। इसकी लिमिट अपन निकालेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो यहां तक आपको बात क्लियर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अब ध्यान से सुनना अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली आपने और राइट हैंड लिमिट निकाली आपने, और वो दोनों के दोनों इक्वल आ जाती है, तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो दोबारा एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले हमने क्या बोला, लिमिट होता क्या है। लिमिट में यहाँ पे देखो, जब x जीरो a को टेंड करेगा तो फंक्शन की वैल्यू किसी l को टेंड करेगी, तो इसकी लिमिट की वैल्यू जो क्या है वो l आ जाएगी। अब हमने देखा कि x किधर से टेंड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो हाँ, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट को अपन बोलेंगे एल एच एल। ठीक है, इसमें क्या करेगा फंक्शन,
ए के नेगेटिव साइड से, मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए ए यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ए के पॉजिटिव साइड से, मतलब ए 0 पॉजिटिव आ जाएगा। इसको अपन आरएचएल बोलते हैं, इसको अपन एलएचएल बोलते हैं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट की वैल्यू एल के इक्वल आ रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और दोनों की दोनों अगर इक्वल आती है, और इक्वल किसी फाइनाइट नंबर की आती है, ऐसा नहीं इधर भी इनफाइनाइट आ रही है इधर भी इनफाइनाइट, आप बोल रहे सर इक्वल तो आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, नहीं, तीनों दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, मान लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू एल आ रही है, तो वो इक्वल टू आना चाहिए किसके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव। तो अपन क्या बोलेंगे कि लिमिट की वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट करके आ किसके इक्वल रही है, एल के इक्वल आ रही है ना। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू एल के इक्वल आ रही है, ठीक है। और दोनों के दोनों में से कोई भी एक कुछ या तो इनफाइनाइट हो जाए या फिर इक्वल, दोनों की इक्वल नहीं आए तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एल यहाँ पे कोई भी फाइनाइट नंबर आना चाहिए। हाँ ये फिक्स है कि ऐसा नहीं हो कि एक बार इसकी एल की वैल्यू 2 आ गई, एक बार 3 आ जाएगी, फिक्स ही है, कुछ ना कुछ एक नंबर को टेंड करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यूनिक नंबर आएगा और फाइनाइट नंबर आएगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपको पता ही होगा। तो लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अगर दोनों इक्वल आती है तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगी, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा है, 2 का पॉजिटिव का मतलब 2 3 नहीं है, 2 पॉजिटिव मतलब 2.001, छोटा सा बड़ा, ठीक है। लिमिट इसको बोलेंगे आर एच एल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 2 से थोड़ा सा बड़ा अगर कोई नंबर लोगे, 2.001 ले लिया मान लो, अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसी से बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से छोटा कितना होता है 1.999 ऐसा, तो उसके लिए कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, 2 2 नहीं है, 2 से थोड़ा छोटा है तो छोटे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके सर, ये वाली बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि 2 से थोड़ा छोटा है इसलिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 से थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको यहाँ तक क्लियर हो गई मेरी बात, शायद हो गई होगी, कुछ ज्यादा कुछ हमने करा नहीं है ना, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचिए कि फ्रैक्शन पार्ट वाले को कैसे, इसको फ्रैक्शन पार्ट को तो पता ही होगा ना, फंक्शन में पढ़ा होगा आपने कि इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको पता है कि किसी भी नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, हाँ सर लिख सकते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको अपन रिप्लेस कर देंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, और इसको अपन फ्रैक्शन पार्ट को लिख देंगे x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। ये देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। जब अब यहाँ पे इसकी लिमिट चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो चीज की चेक करेंगे, आर एच एल और एच एल एल एच एल, ठीक है। तो आर एच एल निकाल लेते हैं सबसे पहले, आर एच एल ये क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब 1 से थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर लेंगे तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 नहीं आ जाएगी, 1.001 लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x और माइनस का 1 ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ तक ओके। अब देखना, जब आप 1 से थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर लोगे, 1 से बड़ा नंबर जैसे आपने ले लिया 1.01, तो यहाँ पे x की कितने आ जाएगी, मतलब जो y फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 1 कम कर दोगे 0.01 आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो ना कि इसमें एक कम करना है। ऐसे जब आप x को लोगे, ये x की बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन हमारे पास है x माइनस का 1, यहाँ पे फंक्शन x माइनस का 1 है। जब आपने x को 0.0001 ले लिया, तो जब इसमें से 1 माइनस कर दो, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है 1 में से माइनस कर रहा है, तो वो कितना आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे x 1 को टेंड कर रहा है, 1 के नजदीक जा रहा है पॉजिटिव साइड से, वैसे वैसे इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब देखो बेटा, दो चीज में आप कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो ये कि यहाँ पे कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि x की जगह 1 पुट कर दो। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब x की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, पॉजिटिव साइड से टेंड कर रही है, और जो x माइनस 1 ये जो फंक्शन है ना, ये 0 की तरफ जा रहा है,
ये फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो जिसको टेंड कर रहा है वो वैल्यू आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव, वन से थोड़ा सा छोटा, वन से थोड़ा सा छोटा, वन से छोटा मतलब 0.999, बहुत छोटे छोटे की बात कर रहे हैं अपन ऐसा। वन से छोटे का मतलब कभी भी ये मत समझना जीरो या फिर 0.5, वो नहीं, बहुत थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो जब थोड़ा सा छोटा लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, राइट और नोट। ठीक है, अब देखना यहाँ पे देखो, ये तो सिंपल, जब आप x थोड़ा सा छोटा लोगे तो सिंपल वही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x ही हो जाएगा, तो ये 1 को ही टेंड करेगा, मतलब आप समझ रहे हो ना। जैसे एग्जांपल के लिए 0.999 लोगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी 0.999 ही आ जाएगी, है ना। ऐसे जब आप और थोड़ा छोटा लोगे 0.9999, ठीक है, तो y की वैल्यू भी कुछ ऐसे ही आ जाएगी, तो ये किसको टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर RHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, एक वन आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से होपफुली आपको थोड़ा सा फीलिंग आ गई होगी कि सर हाँ, कि लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट में अपन कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे लिमिट की अपन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो पॉज करके सोल्व करोगे तो भी मजा है ना। तो हमें लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू जीरो पर फंक्शन की, तो कैसे निकालेंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो पर निकालना है तो सर हम जीरो पॉजिटिव निकालेंगे, जीरो नेगेटिव निकालेंगे। इसको क्या, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, RHL, और लिमिट नेगेटिव वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ गई, फाइनाइट आ गई, तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिमिट में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव मतलब हमारे पास क्या है, जीरो नहीं है, जीरो की थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो जीरो पॉजिटिव के लिए हमारे पास फंक्शन ये वाला आएगा, मतलब ये एग्जैक्ट जीरो पर तो जीरो आता है ना, जीरो से थोड़ा सा बड़ा लोगे तो हमारे पास फंक्शन ये वाला आएगा, वन अपॉन में वन बाई ई रेस टू पावर वन बाई एक्स। ठीक है, ये क्या कर दिया सर, यहाँ पे तो बेटा हमने एक्स की पावर माइनस ए लिखा हो तो उसको वन अपॉन ए लिख सकते हैं ना, वो लिख दिया हमने ना, ई रेस टू पावर वन अपॉन में वन बाई एक्स लिख दिया, और यहाँ तक ओके। अब देखना, ये चीज आपको शायद मैं बता देता हूँ, बहुत काम की है, बेसिक मैथमेटिक्स में भी आपने करी होगी, नहीं करी तो आप अपने ऐड कर लेना, कि वन अपॉन में जीरो पॉजिटिव, वन अपॉन में जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो बहुत बड़ा आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए वन अपॉन में 0.001 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर और छोटा ले लोगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, कोई एक नंबर नहीं होता है बेसिकली, एक एक अपने दिमाग की एक अजम्पशन है कि बहुत बड़े नंबर को अपन इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक है, वन अपॉन में जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा छोटा। एग्जाम्पल के लिए वन अपॉन में 0.001 लोगे ना, तो देखो आप उल्टा करके देखो कि तो माइनस का 1000 आ जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा नंबर आ रहा है। ये तो हमने इतना लिया है, आप इसके आगे जीरो के आगे 10 जीरो पॉइंट लगा दो ना, मतलब 10 जीरो लगा दो पॉइंट के आगे, तो बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटा नंबर आ जाएगा ना नेगेटिव के अंदर, तो ये माइनस इनफाइनाइट बोलेंगे इसको। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, डन। ठीक है, ओके सर, ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जैसे ही आप वन यहाँ पे पुट करोगे जीरो पॉजिटिव, तो वन अपॉन में जीरो पॉजिटिव कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, और वन अपॉन ई रेस टू पावर इनफाइनाइट बनेगा, मतलब ये जो बनेगा ये इनफाइनाइट बनेगा ना। ठीक है, वेरी गुड। तो ये ई रेस टू पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये तो आपको पता होगा ना, कि अगर कोई नंबर, चलो ये भी बता ही देता हूँ मैं, यहाँ बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यही बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर ए रेस टू पावर इनफाइनाइट करते हो, अगर ए की वैल्यू वन से बड़ी है तो ये बेसिकली इनफाइनाइट हो जाता है, ए की वैल्यू वन से छोटी है और जीरो से बड़ी है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, और ए की वैल्यू एग्जैक्ट वन है तब इसकी वैल्यू वन ही रहती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वन की बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे बेसिकली ई की वैल्यू होती है 2.71, तो ये क्या हो जाएगा, 2.71 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन में ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन में इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो होता है, तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस जीरो, और ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी स्टेप हमने स्किप नहीं की है। इसके ऊपर आता है जीरो नेगेटिव के ऊपर। जीरो नेगेटिव जब आप यहाँ पे डालोगे, इसको छुपा लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, वन अपॉन में ई रेस टू पावर वन बाई ई रेस टू पावर वन बाई एक्स, है ना। जब यहाँ पे आप जीरो नेगेटिव डालोगे तो ये कितना बनेगा, ई रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट, है ना, तो ये बन जाएगा ई रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट, राइट और नोट। ठीक है, करेक्ट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाके ये बन जाएगा ई रेस टू पावर इनफाइनाइट। ठीक है, और ई रेस टू पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अभी देखा हमने, तो ये बन जाएगा वन अपॉन में वन प्लस इनफाइनाइट।
और इनफाइनाइट के अंदर कोई नंबर ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 1 अपॉन में इनफाइनाइट कितना आ गया, 0 आ गया। अरे सर ये 0 आ गया और ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैं आपको फिर से, आप भी नोट करना ना, मुझे पता है बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि x a की तरफ जा रहा है, a को टेंड कर रहा है, और जो फंक्शन है अपना, वो फंक्शन अपना l को टेंड करेगा। मतलब x a की तरफ जाएगा तो फंक्शन l की तरफ जाएगा। इसका मतलब कदे ये नहीं होता है कि इसकी लिमिट की वैल्यू एंड को टेंड करेगी। लिमिट की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आती है ना, जिसको वो टेंड कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अच्छा ये अगला पॉइंट होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये सेकंड पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जब x लिमिट एक्सटेंडिंग टू a होता है ना, इसका मतलब कभी ये नहीं होता है कि x की जगह a पुट कर दो, नहीं, x a को टेंड करेगा। x इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a ना, f ऑफ a नहीं होता है, मतलब ये बता रहा हूँ। f ऑफ a का मतलब x की जगह a पुट कर दो, वो वाली बात नहीं होती है ना। जनरली बच्चे, मैं खुद बताऊं तो मैं जब 12th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ता था तो यही समझता था कि यही होता है लिमिट का मतलब, x की जगह a पुट कर दो, बट ऐसा नहीं होता है ना, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो कभी इसका मतलब ये नहीं होता है कि x की जगह आप a पुट कर दो, x a के टेंड कर रहा है, मतलब या तो a से पॉजिटिव है या फिर a से थोड़ा छोटा है या फिर a से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट आपको बात पता होनी चाहिए कि जब लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा हुआ है एफ एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो a है ना, वो फंक्शन की डोमेन का ही एलिमेंट होना चाहिए। डोमेन का ही एलिमेंट होना चाहिए। a मस्ट बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, डोमेन क्या होता है ना, ये सर डोमेन तो हमने फंक्शन में अच्छे से करा है। ठीक है, डोमेन का मतलब ये है कि x में वो ही मतलब ये x की वो वैल्यू होनी चाहिए जो अपन पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1 अपॉन में x है। अब एग्जांपल के लिए ये देखता हूँ, ये बेटर समझ में आएगा। 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। यहां तक ओके। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिमिट चेक करने के लिए दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है, ईमानदारी से बताना कि सर क्या करेंगे। सर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अभी तक तो आपने ये बताया, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 पॉजिटिव कितना आ जाएगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 अपॉन में 0 ये आ जाएगा इनफाइनाइट। राइट और नोट, डन। यहां पे क्या निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, 0 से थोड़ा छोटा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आएगी। थोड़ा सा छोटा लोगे ना, आप मैं बता भी देता हूं, जैसे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के 0.001 लोगे ना, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आती है, क्योंकि अपन इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 1 प्लस 0.09 है ना, देख लेना 0.99 आएगा शायद। ठीक है, हाँ, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो -1 ही आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ। बट एक्चुअली ये गलत है। एक्चुअली ये गलत है ना, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये क्या है, गलत है। अब आप मुझे, खैर अभी तो लाइव नहीं है, वरना पूछता मैं कि बता सकते हो क्या कि गलती कहां पे है। तो बेसिकली गलती यहां पे है, क्योंकि सर जब आप इसकी डोमेन लिखोगे ना, फंक्शन की डोमेन लिखोगे, तो डोमेन ही आप साइड में लिख दोगे, क्या लिखोगे कि सर पूरे रियल में से आप माइनस कर देना 0 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में जो ये फंक्शन है ना, उसकी डोमेन मतलब उसके अंदर ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है। ये वाली बात आप क्लियर हो रही है कि यहाँ पे ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर 0 पॉजिटिव आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि 0 पॉजिटिव तो डोमेन में ही नहीं है, तो लिमिट आपने निकाल कैसे दी। अभी मैंने क्या बोला कि ए क्या होना चाहिए, मस्ट बी बिलोंग्स इन डोमेन। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग हमें चेक ही नहीं करना, ये निकालना ही नहीं था, हमें केवल और केवल क्या देखना था। अभी मैं वापस बता रहा हूं, ठीक है, जैसे एक नया पेज ले लेता हूं, आप कंफ्यूज मत हो ना, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए लिखा हुआ है, मान लो कि कुछ जीरो लिखा हुआ है, जीरो एक स्पेशल एग्जांपल ले लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। अब आपने देखा कि जीरो पॉजिटिव इसकी डोमेन में नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने देखा ना 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो जीरो पॉजिटिव इसकी डोमेन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जीरो नेगेटिव वाले से इसका आंसर बताएंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, अगर जीरो नेगेटिव पर फंक्शन की मतलब कि इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है देन तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है मतलब नहीं कर रही है। मतलब वो नहीं करना है आपको, राइट हैंड लिमिट निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, दोनों इक्वल आ रही कि नहीं आ रही चेक करना है, वो नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, जीरो नेगेटिव पर वैल्यू निकालनी है। अगर जीरो नेगेटिव की वैल्यू कुछ फाइनाइट आ जाती है तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसी फाइनाइट किसी एल के इक्वल आ रही है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या बोलेंगे कि सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो इक्वल टू आ रही है -1 के। समझ रहे हो, क्योंकि अपन ये वाला पार्ट देखेंगे ही नहीं क्योंकि डोमेन में नहीं है। आपको प्लीज समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट एक्स। एक बार आप सच में वीडियो पॉज करके करना है। देख मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ाई ही करो, इसके अलावा कोई काम नहीं। कोई काम नहीं मतलब ऐसे, समझ रहे हो ना, मैं हर बार वही एग्जांपल लेता हूँ। आपको पूरा स्ट्रिक होके बैठना है और पूरा पूरा फोकस के साथ बैठना है, ठीक है। जीरो, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो करोगे, बट सर जीरो नेगेटिव, तो दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि सर लिमिट एक्सटेंड आरएचएल निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव है ना, यही आ रहा है मुझे पता है ना। रूट एक्स, क्योंकि अभी तक आपने बार बार ये बोला तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया, राइट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव कितना आ जाएगा, रूट एक्स। ये तो सर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, वो तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब रियल की बात ही कर रहे हैं अपन अभी ना, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बट एक्चुअली ना क्या करना था, हमें ये चेक ही नहीं करना था क्योंकि डोमेन में नहीं है। जब आप इसके डोमेन लिखोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, राइट और नॉट। तो अपन यहाँ पे पॉजिटिव साइड से जाएंगे, नेगेटिव साइड से जाएंगे नहीं। तो इसकी लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है और वो इक्वल टू आ रही है, किसके इक्वल आ रही है, जीरो के ना। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो इक्वल टू आ रही है जीरो के। आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, या फिर कुछ ये ले लेते हैं जीरो टेन इनवर्स। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं बट ठीक है, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला करके बताओ एक बार, करो खुद से करना है आपको, ठीक है। तो सर जीरो नेगेटिव पर क्या आएगा, जीरो नेगेटिव के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। जीरो पॉजिटिव वाला तो डोमेन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव पर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो अपन जीरो नेगेटिव के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो जब ये दिस इंप्लाई, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि दिस इंप्लाई, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव टेन इनवर्स 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और उसकी लिमिट निकालोगे तो कितना, ये -1 आएगा ना, अभी देखा था हमने। तो -1 कितने किसके ऊपर होता है, माइनस के पाई बाई 4 के ऊपर है। तो इसकी लिमिट माइनस के पाई बाई 4 आ जाएगी, यहां तक ओके, ठीक है। तो ये बात यहीं पे बता रखी है कि देखो कि f लिमिट एक्स टेंडिंग टू a फंक्शन एफ एक्स की जब भी वो कब, इसका मीनिंग तभी डिफाइंड होगा जब फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए, है ना। नेबरहुड का मतलब होता है आसपास में, ठीक है। अगर उसके आसपास में डिफाइंड नहीं होगा तो अपन लिमिट का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि जो ए है मस्ट बी बिलोंग टू इन देयर डोमेन, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो एक और मस्त है ना रिजल्ट, ये वाले आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा। हमने एक स्पेशल फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इजकल टू एक सिंपल सा ये ले लेते हैं रूट एक्स और माइनस का रूट एक्स, और हमें लिमिट बतानी है जीरो के ऊपर। तो दिमाग में क्या आ रहा है कि सर जीरो पर लिमिट बतानी है, तो आप क्या करोगे, दो पार्ट करो इसके, जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना, ये करना है हमेशा। ये बस ये थोड़ा सा कुछ स्पेशल केस है जिसमें हमें क्या कर रहे हैं अपन, डोमेन का दिक्कत आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव करोगे, बट जीरो पॉजिटिव कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर यहाँ पे माइनस का रूट एक्स है, तो रूट एक्स थोड़ा सा बड़ा लोगे, है ना। जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर लोगे तो डिफाइन नहीं होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, नहीं सर इसका तो मतलब ही नहीं है, इसको हटा दो। जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव करोगे, जीरो नेगेटिव पर फिर ये दिक्कत करने लग जाएगा कि सर इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि लिमिट अपन टेंडिंग वैल्यू होती है, एक्स जीरो को टेंड कर रहा होगा, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू पर अपन चेक करेंगे कि वैल्यू कहाँ पे टेंड कर रही है। बट यहाँ पे जब आप जीरो डालोगे, जीरो की थोड़ा सा पॉजिटिव जाओगे, वो भी डिफाइंड नहीं है, डोमेन में नहीं है। जीरो से थोड़ा नेगेटिव आओगे तो भी डोमेन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही क्या है, बेसिकली गलत डिफाइंड करा हुआ है। इससे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि ऐसे
तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिमिट पर क्वेश्चन पूछने वाले की गलती है, हमारी गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा, ये ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, जो आपको अगर क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये हमारा कोई फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन के अंदर हमें लिमिट बतानी है। इसको ग्राफिकल अप्रोच से बहुत मजा आएगा इसको समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ प्लीज रिप्लाई देना, है ना, वीडियो पॉज करके सोचना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, बताओ फंक्शन की लिमिट क्या आएगी। जीरो नेगेटिव, जीरो से थोड़ा छोटा, जीरो से थोड़ा छोटे की बात करोगे सर, फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है, डोमेन भी नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है, क्वेश्चन ही गलत पूछा है, क्योंकि वो तो डोमेन भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, क्योंकि सर क्वेश्चन ही मिस्टेक है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डोमेन में नहीं है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, हाँ जीरो पॉजिटिव की बात कर सकते हो आप। जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, मैं जीरो पॉजिटिव का मतलब ये मत बोलना कि जीरो थोड़ा सा बड़ा तो यहाँ आ रहा है, नहीं, इतना मतलब 0.0001, तो 0.001 की बात करेंगे तो वन ही आ जाएगा, है ना, तो इसकी लिमिट आ गई वन। आगे इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव, वन से थोड़ा छोटा, है ना, वन से थोड़ा छोटे की बात करेंगे तो ये बिल्कुल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब यहाँ वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट कितना है, जीरो है, ठीक है, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यस सर, अभी समझ में आ रहा है। एक बार ये वाला लिमिट बताओ, मैं लिख देता हूँ ताकि आप सोच के आंसर बताना, फिर अपन वारीफिस वेरीफाई करेंगे। क्या आएगी लिमिट बताओ, देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है, टू पॉजिटिव, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू नेगेटिव। बताना बताना, सोचना, मेरे साथ साथ सोचो, ठीक है। और ये थ्री के साथ तो ऐसे हो जाएगा, एक लास्ट एक पॉइंट कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फाइव पॉजिटिव और लिमिट एक्सटेंडिंग टू फाइव नेगेटिव, ठीक है। तो होपफुली आपने ये सोचा होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पॉजिटिव, वन से थोड़ा सा बड़ा, वन से थोड़ा सा बड़ा जाते, थोड़ा सा बड़ा जाते बेसिकली क्या आता आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन पर एग्जैक्टली तो डिफाइंड नहीं था, वन से थोड़ा पीछे जीरो था, तो वन से थोड़ा सा बड़ा जाते, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। टू की बात करेंगे, टू से थोड़ा सा राइट हैंड साइड, थोड़ा सा आगे जाते वैल्यू कितनी आ रही है, टू से थोड़ा सा आगे जाते इसकी वैल्यू आ रही है वन, थोड़ा सा पीछे जाते ही इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ टू पर वैल्यू बताओ, एफ ऑफ टू पर वैल्यू बताओगे तो टू पर वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि सर हाँ, इसका मतलब कभी टू नहीं होता है ना। टू को टू पॉजिटिव मतलब टू से थोड़ा आगे देखते हैं, टू नेगेटिव मतलब थोड़ा सा पीछे देखते हैं। यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और वो एफ ऑफ टू की इक्वल नहीं आ रही है ना, अगर तीनों इक्वल आ जाती है ना तो उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब टूट नहीं रहा है, यहाँ पे टूट गया ना फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, थ्री से पॉजिटिव, थ्री से बड़े के लिए भी कितना आ रहा है, वन, टू आ रहा है, थ्री से छोटे के लिए भी कितना आ रहा है, टू आ रहा है, और थ्री पर वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है, तो यहाँ पे टू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फंक्शन थ्री के ऊपर कंटिन्यूअस है। अपन कंटिन्यूअस को अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, बट आपको रफली तो पता होना ही चाहिए। फोर की बात करेंगे तो फोर के छोटे और बड़े दोनों पर ही वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, बट एग्जैक्ट फोर पर तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ओके। फाइव इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान सुनना। फाइव पॉजिटिव पर क्या आ रहा सर, अगेन वो क्वेश्चन आपने गलत पूछ लिया, हमारी गलती नहीं है सर, क्वेश्चन ही आपने गलत पूछा है, फाइव पॉजिटिव डोमेन में ही नहीं है। तो अब मैं क्या बोलोगे कि सर आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, ठीक है। टू से फाइव से नेगेटिव, फाइव से थोड़ा छोटा, फाइव नहीं है, फाइव से थोड़ा छोटा है, तो ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट इसकी लिमिट आ जाएगी सर, प्लस इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, आज हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट कैसे निकालते हैं। डन 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 डन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन जेई मेंस के पी वाई क्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आपने देख लिया, सारा क्वेश्चन देख लो यहाँ से यहाँ तक रीड कर लिया। अब अपन, तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नया स्लाइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, आप इसको देख के पता लग गया होगा कि लिमिट आर मतलब एलएचएल और आरएचएल के बारे में पूछा गया है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर पॉजिटिव निकाल रहे हैं। फोर पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब फोर से थोड़ा सा बड़ा, 4.01 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4.01 लोगे, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सर 4.01 ही क्यों ले लिया आपने, ठीक है, मैं तो 4.001 लूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ले लो यार, ठीक है। 4.01 लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट रेजिकल कितने आ जाएगी, फोर आ जाएगी। जब आप इसको फोर से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.01 आएगा। तो 1.01 का ग्रेटेस्ट रेजिकल कितना आएगा, वन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फोर माइनस वन, कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये वाली बात आपको शायद समझ में आ गई, ठीक है। 4.01
डिवाइड बाय 4 करोगे तो सर ये तो डिवाइड करना नहीं आता आपको, ये नहीं आता है। अरे बेटा मैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ कि 4 से थोड़ा बड़ा आएगा, इसलिए 1 से थोड़ा बड़ा आएगा इसलिए 1 लिख दिया है ना। इतना चलता है ना। आप मेरी बात पर फोकस करना, ऐसे कैलकुलेशन पर मत जाना, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव की बात करेंगे। 4 नेगेटिव यहाँ पे कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंजर x माइनस 1 अपॉन में ये x बाई 4। थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा मतलब 3.99 है ना, थोड़ा 3.99। जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंजर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से थोड़ा छोटा है। और जब आप 3 से थोड़ा छोटा है उसको डिवाइड बाई 4 करोगे, 3.99 डिवाइड बाई 4 करोगे तो डेफिनेटली ये जो नंबर आएगा वो 1 से थोड़ा छोटा आएगा ना, क्योंकि 4 पर 1 आता है, 1 से थोड़ा छोटा आएगा। तो उसकी ग्रेटेस्ट इंजर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अरे सर ये तो अच्छा हो गया, 4 पॉजिटिव पर भी वैल्यू इक्वल आ रही है, 4 नेगेटिव पर भी, दोनों की वैल्यू इक्वल ही आ रही है। एक काम कर लेते हैं, 4 पर भी वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि इसका मतलब कभी x इक्वल टू 4 नहीं होता है ना। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जब आप 4 पर वैल्यू निकालोगे फंक्शन की तो ये कितना आ रहा है, 4 आ जाएगा। 4 बाई 4 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएगी और फंक्शन क्या होगा, अपना कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अरे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, जबरदस्त। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और हमें इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी जो लिमिट है फंक्शन की वो एल के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है कोई भी रियल हो सकती है 0 और 1 के अलावा। तो इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है एल के इक्वल आ रही है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एल के इक्वल आ रही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और इक्वल किसके आएंगे, इक्वल टू एल के आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बच्चों ने मुझे याद है इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक करी थी, और मिस्टेक भी ऐसी करी थी ना कि आपको भी ऐसा लगेगा कि अरे यार सर ये क्या कर दिया। ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। ये एल की इक्वल आएगी यहां तक, ओके। जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा ना। जीरो से आप थोड़ा सा बड़ा नंबर लोगे तो वो कितना आ जाएगा, देखो जीरो पॉजिटिव मतलब नंबर पॉजिटिव है ना, थोड़ा सा बड़ा है। तो मोड एक्स को आप एक्स के साथ ही ओपन कर दो ना। ये तो आपको क्लियर है ना कि सर जब एक्स थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो मोड एक्स को अपन डायरेक्ट हटा देते हैं। तो ये आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा लैम्डा माइनस एक्स। और एक बार देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं कि आप बुरा नहीं मानो तो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा, इसका मोड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव की बात करेंगे। जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर है, मतलब नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव जब भी नंबर आता है ना तो मोड को अपन माइनस एक्स के साथ ओपन करते हैं, इफ एक्स नेगेटिव आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मोड को माइनस एक्स के साथ ओपन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन में लैम्डा माइनस एक्स। और ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा ना। ये मतलब कि माइनस का 0.001 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, ना कि 0 होता है, ठीक है। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे मोड आ जाएगा। यहाँ तक ओके सर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे 0 पुट कर दो, ठीक है। जब आप 0 पुट करोगे तो ऊपर तो बनेगा 1 अपॉन में मोड लैम्डा, ठीक है। क्योंकि ये देखो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 का मोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले तो कुछ बच्चों ने तो यहीं पे मिस्टेक कर दी थी कि x इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अरे बेटा मोड x इज इक्वल टू मोड y है ना, तो ऐसा डायरेक्ट आप x इज इक्वल टू y नहीं पुट कर सकते। क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का y, ठीक है। तो एक केस ये हो सकता है और दूसरा केस क्या हो सकता है, लैम्डा माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस का 1, ठीक है। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ऑप्शन 1/2 किक करके आ गए। ये गलती बच्चों ने की थी, मुझे पता है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बच्चे जो मेरे नॉन थे उन्होंने ये गलती करके आए थे, बोले कि सर क्या करें, फंस गए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में एल की वैल्यू पूछी थी ना कि लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, है ना। ये थोड़ा सा आप क्योंकि अभी तुम्हें फील नहीं हो, हाँ हो सकता है अगर आपने फर्स्ट जेईई मेंस के एग्जाम दिए तो एक दो क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक करी होगी या फिर कर सकते थे, आपको पता होगा ना। जल्दबाजी में होते हैं, उस टाइम पर इतना टाइम नहीं सोच लगता आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1/2 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप पुट करके देखो ये 2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा ना। तो लिमिट की वैल्यू तो इसी की इक्वल आ रही थी, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को पिक किया था क्योंकि ऐसी मिस्टेक बहुत बच्चों ने इसमें करी थी, ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करोगे होमवर्क नंबर 01। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर, हमें बिल्कुल क्लियर हो गई, हम इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो कुछ 5 फंडामेंटल थ्योरम्स है जो आपको पता रखनी है। ये थ्योरम्स ये है कि जब आपने किसी फंक्शन की लिमिट लगा निकाली सी के ऊपर ना, वो फाइनाइट आ रही है और एल के इक्वल आ रही है, और किसी एक पॉइंट सी के ऊपर जी एक्स की लिमिट निकाली, वो भी क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, और वो एम के इक्वल आ रही है। एम और एन कोई भी फाइनाइट नंबर है, देन अपन क्या बोल सकते हैं, साथ में हम ये भी मान के चल रहे हैं कि भाई एफ एक्स और जी एक्स सी के नेबरहुड में डिफाइंड है। नेबरहुड में डिफाइंड होने का मतलब समझ रहे हो ना, डोमेन में डिफाइंड है, जैसे पिछले वाले केस की तरह नहीं है, रूट एक्स प्लस अंडर माइनस एक्स की तरह। ठीक है, तो अपन जब भी हमें, ये मैं लिखवा के बता देता हूँ, जैसे जैसे के इंटू में एफ एक्स है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ ही जाएगा इसमें तो आराम से। के एक्स टेंडिंग टू सी निकालना है, तो आप के को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हो लिमिट से, और इसको लिख सकते हैं के लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, ऐसा आप कर सकते हैं। बट ये तभी कर सकते हैं जब लिमिट क्या हो, फाइनाइट होना चाहिए और वो एग्जिस्ट होना चाहिए। अब दूसरे केस की बात करेंगे, सेकंड वाले में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, यहाँ पे है हमारे पास एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो आप इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं लिमिट को, बट ये लिमिट तभी सेपरेट कर सकते हैं जब दोनों की लिमिट क्या आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये एफ एक्स प्लस माइनस का लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स, ऐसा अपन तभी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट को अपन ऐसे लिख देंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी लिमिट कितनी आ रही है, एल, इसकी लिमिट कितनी आ रही है, प्लस माइनस एम। ठीक है, एल और एम हमने लिखा था ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करे एम के इक्वल, ये एल के इक्वल, तो इसको अपन ऐसे सेपरेटली स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी अपन ऐसे कर देंगे कि दोनों की लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, और ऐसे डिवाइड के अंदर भी कर देंगे। डिवाइड के अंदर ध्यान रखना कि इसकी लिमिट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, अदरवाइज तो फिर डिफाइन दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये चीज अपन ऐसा कर सकते हैं, इसका काफी यूज भी करेंगे अपन। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बेसिकली अपना लिमिट में करना क्या होता है, आपने देखा, तो ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चन थे, हम सब लोग कर सकते हैं। बेसिकली लिमिट में ना दिक्कत ये आएगी कि आपको कुछ क्वेश्चंस, जैसे आप 0 को 10 कराओगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 0 बाय 0। अब 0 बाय 0 क्या होता है मैथमेटिक्स में, डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, डिफाइंड नहीं होता है, तो जब 0 बाय 0 बनेगा तब अपन फेल हो जाएंगे। ऐसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, वहां पर भी क्या आएगी, हमें दिक्कत आएगी कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करेंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है क्या होगा। आप सोच के देखो ना, एक बहुत बड़े नंबर में से बहुत बड़ा नंबर माइनस करोगे, आपको लग रहा है कि सर कैंसिल कर दो, ये तो जीरो आ जाएगा। किसी को लगेगा कि सर कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से कितना ही माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे फील आ रही है ना, आपको भी देख के अलग ऐसा लग रहा है कि सर जीरो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। अब इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये फील आ रही होगी कि हाँ सर इसमें दिक्कत तो है एक्चुअली ना, बट इसमें क्या दिक्कत है सर, सब कुछ सही है। ये बात समझ में नहीं आई सर, यहाँ पे आप गलत कर रहे हो सर, बाकी सब सही था। 1 की पावर इनफाइनाइट तो अभी पहले लिखा भी था आपने ना, मैंने खुद नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, दूसरे की बात छोड़ो। ठीक है, कि ए रेस्ट टू पावर, मान लो यहाँ पे एक्स हो, और मतलब ए रेस्ट टू पावर इनफाइनाइट लिख देता हूँ, एक्स क्यों कंफ्यूज करना है। ठीक है, ए रेस्ट टू पावर इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू अगर ए 1 आ जाए तो ये 1 आ जाता है, 1 से बड़े के लिए इनफाइनाइट आ जाता है, 1 से छोटे के लिए ये 0 आ जाता है। तो अभी क्या बोल रहे हो कि 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें डिफाइंड ही नहीं है, जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो बेसिकली ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जैसे ये एफ एक्स है और ये क्या है जी एक्स है, तो जो एफ एक्स है ना वो 1 को टेंड कर रहा है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 की तरफ जा रहा है, और जो जी एक्स है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इन मतलब कि इनडिटरमाइंड हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 को टेंड कर रहा है, तो 1 को टेंड अपन दो तरीके से कर सकते हैं, 1 के पॉजिटिव साइड से, 1 के नेगेटिव साइड से। अगर आप 1 पॉजिटिव उसकी पावर इनफाइनाइट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, उसकी पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट आएगा। और 1 से नेगेटिव साइड से करोगे तो 1 से थोड़ा छोटा है ना, 1 से थोड़ा छोटा है तो 0 आ जाएगा। तो अब आपको कंफ्यूज हो रहा है, हाँ सर अब सही बोल रहे हो आप, कि थोड़ा सा बड़ा तो इनफाइनाइट, थोड़ा सा छोटा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए 1 की पावर इनफाइनाइट पर थोड़ी दिक्कत तो है। ठीक है, एक 0 की पावर 0 हो गया, और एक
कितना हो जाएगा 0 की पावर 0 और एक आ जाएगा 0 की पावर मतलब इनफाइनाइट की पावर 0। ये सब चीजें जो है ना हमें परेशान करती है, प्री डिफाइंड नहीं है। आप इसको नहीं बोल सकते कि 0 की पावर 0 0 बाई 0 के लिए 1 आएगी या कुछ भी आएगी। वो डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन कैसे डिफाइन करा हुआ है। तो हम इन सब की वैल्यू अपन लिमिट का जुगाड़ लिमिट के थ्रू अपन निकालेंगे ना। जो भी फंक्शन गिवन होगा अगर इनमें से किसी भी फॉर्म में बन रहा होगा तो हम क्या करेंगे, लिमिट की कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करेंगे और उसे हम इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप दिमाग में फिट कर लेना। पहली बात तो ये कि इसमें कभी भी ये नहीं होता है कि ये वन जो है ना एग्जैक्ट वन नहीं होता, ये वन को टेंड कर रहा होता है। यहाँ पे जीरो भी जो है ना वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, ये जीरो को टेंड कर रहा होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जीरो और वन का कभी मतलब ये नहीं होता कि क्या है एग्जैक्ट जीरो, ये ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, टेंडिंग वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि इनफाइनेट इनटू में इनफाइनेट करोगे ना तो वो ऑलवेज इनफाइनेट ही आता है, आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। इनफाइनेट प्लस इनफाइनेट करोगे तो वो भी इनफाइनेट ही आता है ना, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रहना है, ठीक है। और इनफाइनेट की पावर इनफाइनेट करोगे वो भी इनफाइनेट ही आता है, ये फ्री है, फिक्स डिटरमाइंड फॉर्म है ना। इसको आप इनडिटरमाइंड फॉर्म में मत लेके आ जाना, ठीक है। ऐसे ही एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये वाले बता रहा हूँ ना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जीरो, जीरो की पावर इनफाइनेट है ना, जीरो की पावर इनफाइनेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों होता है सर, इसमें क्यों दिक्कत नहीं होती है वो बताता हूँ। जीरो मतलब एक बहुत छोटा सा नंबर है और उसकी पावर जैसे एग्जांपल के लिए 1/2 है, अगर आप उसकी पावर इनफाइनेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा जीरो। 1/4 की पावर इनफाइनेट करोगे वो भी कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, ठीक है। 1/8 की पावर जैसे जैसे नंबर छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे ये जीरो को ही टेंड करता जा रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा लोगे उसकी पावर इनफाइनेट करोगे तो भी जीरो आ रहा है, जीरो से थोड़ा छोटा लोगे उसकी पावर इनफाइनेट करोगे तो भी जीरो आ रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए ना, ये कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है ना, इसमें स्पेशली रहता है। तो ये वाली चीज आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में ना। चलो आगे चलते हैं। देखो इसके ऊपर एक जेई एडवांस में क्वेश्चन भी आया था बेसिकली ना, कि साइन एक्स है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स और उसके पावर 1/x है ना। तो जब ये साइन एक्स एक्स जीरो को टेंड करेगा तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी और उसकी पावर इनफाइनेट। बच्चे बड़े लोग लगा के जुगाड़ कर रहे थे, बड़े परेशान होते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि तो जीरो की पावर इनफाइनेट फॉर्म में बन रही है तो ऑलवेज जीरो आता है, ठीक है। क्यों कंफ्यूज होना है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी, चलें आगे, ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये, ठीक है। साथ में कुछ और भी गिवन था वो अलग बात है। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट फॉर्म का मतलब समझ में आ गया कि हमें इसमें प्री डिफाइंड नहीं है, हमें कुछ जुगाड़ लगा के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अपन टेक्निक यूज करेंगे, मतलब हमारे ये दुश्मन है। अब इस दुश्मन को मारने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हथियार यूज करना है, ये आपको सोचना है, ठीक है। हमारे पास AK-47 ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हथियार निकाल के फोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एक हमारे पास नंबर 1 हथियार है वो ये है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अपन यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, ये नंबर 1 है, मतलब 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लिमिट पुट करोगे, पहले पुट किया आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, मतलब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव वाला कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं, बट दोनों के अंदर ही बेसिकली क्या आएगी, दिक्कत आएगी ना। जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने पर यदि कितना आएगा 1 - 3 + 2 अपॉन में सर अभी तो आपने बताया कि x की जगह 1 नहीं पुट कर सकते, अभी आप x की जगह 1 पुट कर रहे हो। ओहो सर आप ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। 0/0 आ गया, नहीं नहीं आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि 1 पुट नहीं कर रहे, 1 को टेंड ही करवा रहे हैं। बट हमें पता है कि 1 जब x 1 को टेंड करेगा तो ये बेसिकली नीचे जीरो वाले को टेंड करेगा, ऊपर भी जीरो को टेंड करेगा, ऐसा है ना। बट वो समझने के लिए, इजी बनाने के लिए हम डायरेक्ट 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर भी जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो बन रहा है, तो ये तो दिक्कत होगी, 0/0 फॉर्म बन गई। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं, x-1 और x-2, इसे फैक्टर बन गए ना। हाँ बन रहे हैं, यही बन रहे हैं ना, अपॉन में x-1। अब फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं, हाँ सर क्योंकि x की 1 नहीं होनी चाहिए, तो 1 तो हो भी नहीं ना, 1 कहाँ है। फैक्टर कैंसिल तो कर सकते हैं बट x की 1 नहीं होनी चाहिए, बट 1 नहीं है, 1 को टेंड कर रही है, तो कैंसिल कर दिया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये कितना आ जाएगा x-2 आ जाएगा। जब आप x की 1 पुट करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा,
यहाँ तक क्लियर होगी। तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके इक्वल आ रही है, -1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इसके अंदर क्या करेंगे सर, इसमें तो पावर 1/3 आ गई सर, ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, वाई 1/3 आ गई, कोई बात नहीं है, इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, है ना। अच्छा तो एक चीज बताओ आप मुझे, ये a⁻³ माइनस b⁻³ का फैक्टर पता है क्या आपको, है ना। पता है सर, हमें ये तो बचपन में कर लिया था, क्लास 9 10th में कर लिया था हमने। क्या आता है, a² b² प्लस ab आता है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर a माइनस बी को आप क्या लिख दो, a माइनस बी को आप लिख दो a³ माइनस b³ अपॉन में a² प्लस b² प्लस ab, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब आप क्या करो, x की a की जगह तो ले लो x की पावर 1/3 और b की ले लो जगह ले लो 1, लिख सकते हैं ऐसा। तो आप पुट कर दो, जहां जहां आपको x a दिख रहा है वहां पे x की जगह x की पावर 1/3 पुट कर दो। तो ये तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस का b की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं, प्लस का 1 प्लस x की पावर 1/3 आ गया। यस सर ऐसा कर सकते हैं। तो आप एक काम करो ना, इसकी जगह ये पुट कर दो, कर सकते हैं ना। करोगे सर, कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये कितना आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 और प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर दो, इसके फैक्टर कर लो, है ना। फैक्टर कैसे करेंगे सर, क्यूबिक इक्वेशन आ गई, कोई बात नहीं यार, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन आ गई तो क्या हो गया, फैक्टर तो कर ही सकते हैं। जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने पर कितना आ रहा है, 1 माइनस 2 प्लस 1 आ रहा है ना। तो फैक्टर बन रहे हैं ना, x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, x, एक काम कर लेते हैं, इसमें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है मेरे को तो यार, x माइनस x लिख दो ना, ऐसा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे आप x कॉमन लोगे कितना बनेगा, अंदर x² माइनस का 1 बनेगा और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लोगे, x माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इसको a प्लस बी, a माइनस बी लिखोगे तो x माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा x इंटू में x प्लस का 1 और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसकी जगह ये पुट कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस का 1 और ये आ जाएगा x² प्लस x माइनस का 1 आ जाएगा। सर हो गया काम, हो गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। जिसका फैक्टर, अच्छा एक्चुअली एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये ऊपर भी जीरो क्यों बन रहा है और नीचे भी जीरो क्यों बन रहा है। ऊपर जीरो इसलिए बन रहा है क्योंकि x माइनस 1 का एक फैक्टर आ रहा होगा, और नीचे जीरो इसलिए बन रहा है क्योंकि x माइनस 1 का एक फैक्टर आ रहा होगा, राइट। तभी तो ये देखो 1 पुट करने पर जीरो बनेगा, ये 1 पुट करने पर जीरो बन रहा है। तो जिसकी वजह से जीरो बन रहा था हमने उसको काट दिया। ठीक है, कैसे काटा, ये लो, अब बन के बताओ, देखिए जीरो। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो हमने हटा दी। देखो एक्चुअली ये है अपना दुश्मन, तो इस दुश्मन को हमने क्या किया, फैक्टराइज करके जुगाड़ निकाल के अलग निकाल के फेंक दिया। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, सबसे पहले हमें जितने भी लोग हैं उनमें से हमें दुश्मन को समझना है, उसको बाहर निकालना है, फिर उसको काटना है, काट देना है ना। फिर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बेचारे प्यारे प्यारे फंक्शन बचेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1, सिंपल एक्स की जगह 1 पुट कर देना है। सर अभी तो बताया आपने 1 पुट नहीं करना है, अभी 1 पुट कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1 नहीं पुट करे, 1 को टेंड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 1/3 और 1/1। ठीक है, तो 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया क्या करना है फैक्टराइजेशन के अंदर, किसी भी तरीके से फैक्टर करके जो अपना दुश्मन है उसको पकड़ के काट दो उसको, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है सर, ये क्वेश्चन तो हम खुद करेंगे सर। अब ये हो क्वेश्चन होमवर्क नंबर 2 रहेगा सर। ठीक है, ये हम करेंगे ना सर, सब कुछ आप थोड़ा ना करोगे। ठीक है, आपने देख लिया होगा आराम से, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सर हम ही करेंगे सर, ये तो हम ही करेंगे सर। ये भी आप कर दोगे क्या सर, हमारी बेइज्जती हो जाएगी सर, होमवर्क नंबर 3 आ जाएगा ना ये। ठीक है, हाँ सर हमारी बेइज्जती हो जाएगी सर इसमें, ऐसे क्वेश्चन आप कर दोगे तो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, आप समझ गए होंगे। आगे चलो ना सर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टेक्निक बता रहा हूँ, ये अपना अलग अलग टेक्निक है ना। ये समझ लो कि ये अलग अलग राइफल निकाल रहे हैं, कोई तलवार निकाल रहे हैं, चाकू निकाल रहे हैं। ठीक है, वैसे वैसे नहीं, अपने को दुश्मन को मारने के लिए ये दूसरा हथियार है अपने पास। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जैसे आप एक्सटेंडिंग टू π/2 पुट करोगे ना, π/2 पुट करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है जी π/2 पर कितना होता है, ये इनफाइनाइट होता है ना, 10π/2 इनफाइनाइट होता है। जब यहाँ पे π/2 पुट करोगे ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो 4 3 7 तो 9 ना, तो ये 3 आ जाएगा माइनस
6 और 2 8 1 9, ये भी 3 आ जाएगा। तो 3 माइनस 3 0 आ गया, मतलब 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन गया ये। अब जब भी 0 इंटू इनफाइनाइट बने, क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 इंटू इनफाइनाइट बने, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, पीछे थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे, ये देखो सर, ये देखो कोने में क्या लिखा हुआ है, 0 इंटू इनफाइनाइट। तो 0 इंटू इनफाइनाइट क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अपन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, मतलब ये सभी टेक्निक, ये मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना, वो सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए बता रहा हूँ ना। जब भी ऐसे बनेगी, कुछ ना कुछ अपन जुगाड़ लगाएंगे ना। तो जनरली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना यार, 0 इंटू में 1/0, है ना। इनफाइनाइट को तो 0 को अपने इधर लिख सकते हैं, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो बेसिकली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाएगी, और इसको थोड़ा मैनिपुलेट करोगे तो ना, मतलब इस 10 को ना 1 अपॉन में कोट लिख दो, लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन में कोट तो लिख ही सकते हैं 10 को ना। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो ये 0/0 फॉर्म में बन जाएगी ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में बन जाएगी ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि सर इसमें दिक्कत तो है। अच्छा, रहने देता ना, सही रहेगा ना। तो दिक्कत है, तो दिक्कत को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कैसे लगाते हैं वो देखो, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो देखो, आपको पता ही होगा ना, रूट ए माइनस रूट बी है। तो रैशनलाइज कैसे करोगे कि सर इसी के कॉन्जुगेट, मतलब रूट ए प्लस रूट बी से आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं ये सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो ये क्लास नोट्स में मेरा क्वेश्चन होता है। आप भले चेक कर लो ना, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये देख लो, ठीक है। 2025 का क्वेश्चन है ये, देख लो। ये रे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना, ऊपर वाला रे है, मतलब जिसको बच्चे ने ये कर रखा है वो तो आगे वाला कर ही देगा ना। तो ये देखो, करोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी। ठीक है। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, है ना। अरे ये गलती से हमें ना साइन एक्स स्क्वायर लिखना भूल गए होंगे, टाइपिंग एरर हो गया होगा। स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं आप बच्चे हो ना अभी। 2 sin² x प्लस 3 sin x। बेसिकली बच्चे तो क्या ही है, अभी तो जेई के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बड़े हो गए, आप कॉलेज में जाने वाले हो गए, अभी तो थोड़े दिन के अंदर आईआईटी में जाने वाले हो, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे नीचे इसका कॉन्जुगेट, मतलब प्लस वाला आ जाएगा, फिर आप भी हमारी तरह बन जाओगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 sin² x प्लस, आपने बहुत सारी दुनिया देख ली ना। जनरली बच्चे तो वो होते हैं जो 11th क्लास में होते हैं, सच्ची में वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनको, बट जब 12th में जाने वाला होता है ना, तब बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में अंडर रूट ऑफ sin²x, ए प्लस बी, ए माइनस बी किया है ना, 6 sin x + 2। यहाँ पे देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है ना, तो कैंसिल क्या हो रहा है, इसको लिख दिया हमने sin² x अपॉन में cos²x। अभी ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है ना। यहाँ पे देखोगे तो sin² बचेगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 3 sin x बचेगा, 3 sin x बचेगा, यस सर। और प्लस का 2 बचेगा अपॉन में। अपॉन में देखो, जो पढ़ा था ना हमने 5 फंडामेंटल थ्योरम, वो यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इसकी लिमिट लगाओगे ना, तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है। देखो ना, आप इसकी लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा, 2 + 3 + 4 +3 आ गया, और +3 इसको आना है क्योंकि हमने देख लिया था। तो आप इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, क्योंकि क्यों टाइम लिख करोगे वेस्ट, अपन लिखे ना, तो 3 + 3 लिख दो। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पे देखना कि एक्सटेंडिंग टू π/2 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी लिमिट पुट कर दो ना। यार क्या सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, ठीक है। जब एक्सटेंडिंग टू π/2 पुट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ना, जिसके अंदर क्या बोलेंगे कि सर इसकी लिमिट भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल वो लिख दो आप, ठीक है। ऊपर बचेगा sin² x माइनस का 3 sin x। अरे यार, ये ज्यादा टाइम ले लिया, इसमें इतना नहीं लेना चाहिए था ना। प्लस का 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, cos² x आ जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। इसके फैक्टराइज कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं ना, ऊपर वाले के फैक्टराइज कर लेंगे। कितना आ रहा है देखिए, बताओ देखिए, 3 और 2 है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि sin x माइनस का 1 आएगा, और sin x माइनस का 2 आएगा। यस सर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं ना। सर हमें तो पता नहीं लगा आपने कैसे कर दिया, कोई बात नहीं ना, आप इसको वो मान लो, टी मान के सोल्व कर लो ना। मल्टीप्लाई करोगे, देखना ये आएगा। अब नीचे वाले को भी लिख दो, 1 माइनस के sin²x, इसको लिख दो आप 1 माइनस के sin²x। कैसे पता लगा, क्योंकि ऊपर भी साइन था, तो नीचे वाले को भी हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाओगे तो 1 माइनस का sin x। अरे सर, दुश्मन को पकड़ तो लिया अभी, अब मारने का काम भी कर दो, ठीक है। चाकू निकालो अंदर से, चाकू निकाला, निकाल लिया, और इधर से कट कर दो। कट करते टाइम पर ध्यान रखना, अपने को नहीं लग जाए चाकू। कैसे नहीं लगेगा कि सर यहाँ पे sin x माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस sin x है, तो गलती मत कर देना, नहीं तो रिवर्स हो जाएगा, अपने पर ही हो जाएगा ये। sin x माइनस का 2 बचेगा,
ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस के साइन एक्स। जब एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू पुट करोगे, पाई बाई टू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाली लिमिट कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस का 1 ना, तो ये कितना आ जाएगा 3/6। ये 3/6 कितना होता है, 3/6 1/2 होता है ना, तो 1/4 आ जाना चाहिए ना, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 1/2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले इसको रैशनलाइज किया, उसके जस्ट बाद में हमने ये स्मार्टनेस दिखाई कि जिस दिन जहां पे लिमिट डिफाइंड थी वो हमने निकाल के साइड में रख ली, ताकि टाइम बच गया ना, और कोई पर्पज नहीं, लास्ट से नहीं लास्ट में पुट करूंगा सारी वैल्यू में, तो नहीं, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है, ठीक है। तो हमने इसके बाद में फैक्टराइज कर लिया 1 माइनस का साइन एक्स, जिसकी वजह से हमें 0/0 फॉर्म बनी थी, उसको सबसे पहले निकाल के फोड़ दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवा देता हूँ बेसिकली, तो आपने देखते कर लिया होगा जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई मेंस का वो क्या क्या दिक्कत है सर, आपने पढ़ा है इतना जबरदस्त है सर खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो, क्या करें तो, ठीक है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, रैशनलाइज करोगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 माइनस का 1 प्लस कोस एक्स। रैशनलाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ठीक है। 1 प्लस का कोस एक्स अपॉन में √2 1 प्लस का कोस एक्स। यस सर, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा सर, बनेगा तो बताओ देखिए क्या आएगा, ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट, एक काम करोगे, मैं देखो बुरा नहीं मानो तो देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो ना, यार इस वाले पार्ट की तो ना √2 प्लस √2, जब फाइनाइट चीज आ जाए तो निपटा दिया करो उसको उधर ही, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा। ओके सर, ये तो समझ में आ गया हमें। ऊपर वाले को क्या लिख दो, ऊपर वाले को अगेन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको लिख दो a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स इंटू में आ जाएगा 2√2 अपॉन में आ जाएगा, देखो 1 माइनस का कोस एक्स बचेगा, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी से सर हमने दुश्मन को पकड़ के फेंक दो, काट दो, छोड़ने का नहीं है उसको, हाँ परेशान करके रख रखा है हमें, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना है, 0 है, तो अब आंसर बताओ देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2√2 कितना, 2 इंटू 2√2 कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाना चाहिए फिर आंसर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं, ओहो दिख तो रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले इसके फैक्टराइज मतलब रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज करने के बाद में हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस के कोस एक्स, इसको हमने साइन स्क्वायर एक्स को ले दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी से कैंसिल कर दिया, बाकी की जगह हमने पुट कर दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ होमवर्क नंबर कौन सा आएगा, शायद 4 आएगा, एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप, 3 के बाद 4 आएगा। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, होमवर्क नंबर 4 है आपका, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, देख लिया होगा आपने ना। आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब अपन क्या करते हैं, कई बार एक बार रेशनलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, दो दो बार रेशनलाइजेशन करेंगे, हाय हाय सर दो दो बार करवा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस √3 0/0 फॉर्म में आ गया, हाँ 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 0/0 फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, 0/0 फॉर्म में आ गया तो हमें अपने दुश्मन को पकड़ना पड़ेगा, ये नीचे वाला दिख रहा है, नीचे तो ऐसे कुछ कुछ कई बार दिखते नहीं अपने दुश्मन, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऊपर वाले में छुप रहा है, उसको पहले निकालना है कि है कौन एक्चुअली, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये करके बताऊं, नहीं है यहीं पे कर देता हूं ना, √1 प्लस √3 प्लस एक्स। अपन एक बात बताऊं मैं आपको, है ना, जैसे मैथमेटिक्स है ना, वैसे मैथमेटिक्स में जो काम करते हैं ना अपन, वो रियल लाइफ में भी करते हैं, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कभी फील करना अपना, मतलब जैसे खैर का आप नहीं समझ पाओगे, कभी ना कभी समझ ही पाओगे, खैर अगर आप अच्छे से मैथ्स में डीप जाओगे तो a प्लस का √3 आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3 प्लस एक्स, यस सर, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी करेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाले को तो भाव ही नहीं देंगे, भाव नहीं देने का, ऐसे इतने छोटे मोटे नहीं है हम आदमी, जैसे ही आप एक्स 1 पुट करोगे डायरेक्ट हटा दो इसको, 1 पुट करने पर कितना आएगा, ये 4 आएगा, 4 को अपन क्या लिख देंगे, 2 2 प्लस 1 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3 को अपन ऐसे कैसे लिख दो ना, ये चीज जरूरी है बेटा। आपको फील हो गया होगा कि एग्जाम में से टाइम नहीं मिलता, टाइम मिल जाए तो पता नहीं क्या कर ले हम ना, तो टाइम बचाने के लिए ये सब हमें
करने पड़ेंगे। जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 + x माइनस का 2 अपॉन में आ जाएगा 2√3 इंटू में x माइनस का 1। अब इसको फिर से रैशनलाइज करो। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो सर, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो, और क्या करोगे सर, है ना। बड़ी छोटी बात कर दी आपने तो, ठीक है। नीचे वाले का लास्ट तो आप डायरेक्ट करोगे, ऊपर वाले का अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कितना देगा, 3 + x माइनस का 4 अपॉन में इसको डायरेक्ट पुट कर दो, 1 पुट करके कितना है, 2 + 2 4 आ जाएगा, तो 4 × 2 8√3 इंटू में x माइनस का 1। फिर से बोल रहा हूँ, जब आप हमने x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, तो 4 को हमने साइड में लिख लिया, 4 × 8 लिख दिया। अब आपको दुश्मन पता लग गया कि सर मेरे को तो दिख रहा है, ओहो अब भी नहीं दिख रहा है, तो फिर आप तो आपके साथ धोखा हो रहा है। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में 8√3 इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आई क्या? क्या किया हमने, एक बार रैशनलाइजेशन किया, फिर पता लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, तो हमने एक और बार करना पड़ा, ठीक है। ये कोई गहरा मतलब कि डीप वाला दुश्मन है, पता ही नहीं लग रहा यार। एक बार करने पर फिर हमने दोबारा कर दिया, अब पता लग गया, ठीक है। दोबारा कर देंगे अगर नहीं पता लगेगा तो, बट इतनी दिक्कत आएगी नहीं ना। अभी अपन आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करवा दूं क्या मैं? करवा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर सेम क्वेश्चन जेईई में 2024 में भी आ गया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। कौन सा नंबर आएगा होमवर्क? होमवर्क नंबर 5 आएगा, ठीक है। तो मैं पहले दे देता हूँ होमवर्क नंबर 5, तो इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन मैं ऊपर करा रहा हूँ। होमवर्क नंबर 6 आएगा कि नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, देखना, मतलब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, होमवर्क वाला क्वेश्चन खुद करोगे। तो जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है। नीचे वाला तो अगेन दिख रहा है, x की पावर 4 बन रहा है ना, मतलब y की पावर 4 बन रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ऊपर वाले के लिए अपन क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान रखो ना, यहाँ पे गलती हो सकती है। 1 + √1 + x की पावर y की पावर 4 + √2 से आप मल्टीप्लाई करोगे और इसी से आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो सर नीचे वाले के लास्ट तो यही कर दो ना सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। तो यहीं पे जब आप करोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 + 1 2√2 आ जाएगा नीचे वाला ओवरऑल ना। तो 1 अपॉन में 2√2, तो इसको साइड में लिख दो, इसको बार बार लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऊपर करोगे तो कितना देगा, a + b a - b a² - b² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + √1 + y⁴ माइनस का 2 अपॉन में y⁴ आ जाएगा। ओके सर, यहां तक सब चंगा है, सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया है। आगे बताओ, आगे इसको मैं थोड़ा काटा पीटी करके डायरेक्ट लिख दूं क्या सर? यहीं भी लिख दो ना, अपना टाइम बच जाएगा। इसको यहाँ से काट के -1 लिख दो, ठीक है। अब आप इसको रैशनलाइज फिर से कर दो। सर ये क्या कर रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा। नहीं बेटा, ये जरूरी है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। टाइम की कीमत आपको पता लग गई होगी ना, ठीक है। बार बार दोबारा लिखने से क्या मतलब है। ऊपर देखो फिर से a + b a - b बन रहा है, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 + y⁴ a² रूट हट जाएगा मतलब, और b² में -1 आ जाएगा। नीचे वाले में तो आप यहाँ पे तो डायरेक्ट ही पुट कर दो। जब आप 0 पुट करोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो ये फाइनली बच जाएगा 4√2 इंटू में y⁴। अरे सर मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। कैसे आ गया मजा, कि 1 से 1 तो कट गया था, y⁴ से y⁴ भी कट गया, तो 1 अपॉन में 4√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, एग्जिस्ट कर रहा है इसकी लिमिट, और वो इक्वल टू आ रही है 1 अपॉन में 4√2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। समझ में भी आ गया सर, क्वेश्चन भी इजी था, बस 2 बार हमें रैशनलाइज करना पड़ा, एक बार से काम नहीं चला तो दोबारा कर दिया हमने, क्या दिक्कत है सर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम ही क्वेश्चन है ना, ये तो सेम ही दे दिया इन्होंने 2024 में, तो पीवाईक्यू करने का कुछ तो एडवांटेज होता है। एग्जैक्टली भले आपको आंसर नहीं याद हो, बट आपको प्रोसेस पता रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कई बार क्या होता है, जनरली आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हमने क्वेश्चन किए उसमें जीरो ही था लिमिट, जनरली बता रहा हूँ, ऐसे फिक्स मत करना। तो लिमिट 0 हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी आदत पड़ गई हो 0 करने में ना। तो कई बार क्या होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a आता है फंक्शन के अंदर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, बट हमारी आदत क्या पड़ी हुई है कि सर हम तो 0 के साथ ही कंफर्टेबल है, 0 ही हमें तो अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं यार, जी सॉरी, ठीक है। जब x a को टेंड कर रहा है तो कोई बात नहीं ना, आप x में से -a कर दो, तो x - a किसको टेंड करेगा, x - a 0 को टेंड करेगा, और x - a को कुछ आप h मान लो ना, तो हमने x - a को h पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाली बात समझ में आ गई। और यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, h + a पुट कर देंगे, है ना, h + a।
आप खुद भी फील कर पा रहे होगे, जब h 0 को जाएगा तो अंदर वाला फंक्शन जो है ना वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी तो यही कर रहे थे, जब x 1 हो जाना चाहिए, है ना? बात सही है, एक ही तो बात है सर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव का क्या सीन है वो बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 लिमिट आएगी ना, ये भी बता देता हूँ मैं। अब लिमिट में क्या करेंगे सर, एक तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। 0 पॉजिटिव करते हैं तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लिमिट एच प्लस ए। और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। ये अपन आगे डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें भी ये चीज यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये, एच प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, जो ओरिजिनल चीज है वही लिखी है, अभी तो कुछ चेंज नहीं किया है। चेंज मैं अभी कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, नीचे वाले को चेंज कर रहा हूँ। नीचे वाले में देखो यहाँ पे क्या है, 0 नेगेटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकते हो सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच 0 पॉजिटिव, है ना? 0 पॉजिटिव बना दो और इसको लिख दो a माइनस का h। बात तो एक ही है ना यार, यहाँ पे h पॉजिटिव तो है बट यहाँ पे a माइनस h लिख दिया, तो माइनस तो हो ही रहा है ना, इससे कम हो रहा है ना। मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। बट इसका एडवांटेज है, मतलब कई बार ना ये डेफिनेशन लिखी हुई दिखेगी आपको, ठीक है। मतलब h प्लस में, मतलब ये प्लस वाली लिमिट लेके h माइनस का मतलब मतलब a में से प्लस करेंगे तो इसका मतलब a में कुछ ऐड कर रहे हैं, a में से माइनस करेंगे a में से कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है। और लिमिट को अपन फिक्स रहने देते हैं h पॉजिटिव ही, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कई बार, आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको, और कुछ नहीं। आपको समझ में तो आ गया होगा ना? ओके, ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं ना। जनरली इसका यूज अपन करेंगे कम ही, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट बिना उसके भी काम हो ही जाता है। बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही चीजें इसका यूज आता है। तो अपन क्या करेंगे, x माइनस के पाई बाई 3 किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, उसको अपन h मान लेते हैं ना। तो जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पे क्या पुट कर देंगे अपन, वहां पे अपन पुट कर देंगे पाई बाई 3 प्लस एच, या h प्लस पाई बाई 3 पुट कर देंगे। ओके सर, ओके, हमें समझ में आ गया। तो जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे, मतलब x टेंडिंग टू पाई बाई 3 पुट करोगे, तो h की कितनी आ जाएगी, 0 को टेंड करेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे अपन, h प्लस पाई बाई 3 पुट कर देंगे सर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है, 0 दिख रहा है आपको, मतलब x दिख रहा है, तो एक तो यहाँ पे x दिख रहा है, वहां पे पुट कर दिया हमने। एक, अरे सर यहाँ मजा आ गया, ठीक है, बहुत मजा आ गया, क्योंकि पाई बाई 3 से पाई बाई 3 उड़ गया, ओहो, मजे ही मजे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 इंटू में 10 पाई बाई कितना आ जाएगा, h प्लस पाई बाई 3। ओके सर, मजे आ गए सर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे सर अपन, अब यहाँ पे 10a प्लस बी का फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेंगे। कैसे ओपन करेंगे सर, ये तो आता ही है हमें, ये हम इतने भी छोटे बच्चे नहीं है। तो कितना आ जाएगा ये, 10a प्लस 10b, ये 10b कितना होता है, रूट 3 है ना, इसको अब डायरेक्ट रूट 3 लिख दो। 1 माइनस का 10a 10b ना, तो 10h इंटू में 10 पाई बाई 3, तो वो कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। माइनस का ये रूट 3 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इंटू में कोसेक h आ जाएगा, अपॉन में नीचे भी आप क्या लिख दो, नीचे भी लिख दो 1 प्लस रूट 3, और इसको भी ओपन करके लिख दो 10a प्लस 10b, वो कितना आ जाएगा, रूट 3 अपॉन में 1 माइनस का 10a 10b ना, रूट 3 इंटू में 10h आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, जस्ट फॉर्मूला ओपन किया है। फिर से लिखता हूँ 10h आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, 10h आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन सर, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे तो नया पेज ले लेते हैं ना, वरना तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। यहाँ पे देखो एलसीएम लेने पर कितना आएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ जाएगा, 3 10h आ जाएगा। ओके सर, तो ये आ जाएगा 10h प्लस का रूट 3, ठीक है। और माइनस का रूट 3 प्लस का 3h, माइनस का रूट 3 प्लस का कितना आ जाएगा देखने पर, रूट 3 इंटू में h आ जाएगा, 3 इंटू में 10h आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस की रूट 3 आ जाएगा। ओके सर, 1 माइनस का रूट 3 h आ जाएगा। ये तो सर हमें समझ में आ गया। और नीचे देखो, नीचे हमने 1 अपॉन में कोसेक x को साइन x लिख देते हैं ना, अच्छा लगता है ना, साइन अच्छा लगता है मेरे को, तो ठीक है। नीचे वाले का भी जुगाड़ करते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस रूट 3 h आ जाएगा, यस सर, ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 इंटू में h आ जाएगा, 10h आ जाएगा, मतलब ठीक है। और इधर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 इंटू में 10h प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। रूट 3 इंटू में 10h प्लस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस का रूट 3 इंटू में 10h आ जाएगा।
ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है ना सर, ये इससे इसको उड़ा दो और क्या। ठीक है, ऊपर देखोगे तो इससे इसको भी उड़ा दो, इससे और कुछ उड़ा। यस सर, अब तो क्वेश्चन सच्ची में आसान हो गया। कितना आ गया, अब समझ में आया कि अरे सर इतनी मेहनत आप इसलिए करे थे क्योंकि क्वेश्चन कट कटा के बहुत ही आसान हो गया। 2 + 3 4 आ जाएगा क्या, कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना। ऊपर गलती कर दी हमने, ऊपर क्या आएगा 4 tan h आ जाएगा। देखो ऐसी गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 3 + 4 इंटू में sin h आ जाएगा। अब साइन 10 को क्या लिखते थे, साइन बाई कोस, तो 4 से 4 भी उड़ गया। कितना आ जाएगा, ओनली 1/cos h आ जाएगा। राइट और नोट, यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, 1/cos h आ जाएगा। और जब आप लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/cos 0 1/1। तो अब समझ में आया ना, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। हमने जस्ट इसको सब्स्टिट्यूशन किया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ओपन किया, एलसीएम लिया। ये दिखने में डिफिकल्ट है, एलसीएम लेने के बाद ये सिंपल फॉर्म में आ गया। तो लिमिट का काम कम था, ट्रिग्नोमेट्री का काम ज्यादा था, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी अच्छा लगा होगा कि सर हाँ, लिमिट में सब्स्टिट्यूशन करने का एडवांटेज भी होता है। तो ये होमवर्क नंबर 6 था कि 7 था, ये आप खुद करोगे, हमारे प्यारे जेई एस्पिरेंट। क्वेश्चन नंबर होमवर्क नंबर 6। ठीक है, होमवर्क नंबर 6 करोगे ना आप, करके बताना यार, अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है, अब आते हैं सर लो ऑफ लव के ऊपर। लो ऑफ लव सुन के ऐसा मत समझना कि प्रेम करने का नियम बता रहा हूँ, है ना। सर ये वीडियो तो कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये वीडियो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेई एस्पिरेंट है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रेम करने वाले के लिए नहीं है। इसका नाम लो ऑफ लव क्यों रखा गया वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि यार दिखने में खतरनाक सा नहीं लग रहा, पावर 40 आ रही है, पावर 10 आ रही है, पावर 25 आ रही है। क्वेश्चन तो खतरनाक लग रहा है। हम एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। मतलब इतना प्यारा नियम है ना कि वो हो मत पूछो बात, क्या गजब नियम है यार। जब यहां से आप एक्स कॉमन निकालो, देखिए कॉमन। जब आप कॉमन निकालोगे, अच्छा इससे पहले इसको एक काम करता हूं मैं, इससे पहले बताता हूँ बेसिकली करते क्या है इसमें ना, वो एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद में आएंगे, एक नया पेज ऐड करते हैं पीछे जाके, यहाँ पे एक नया पेज ऐड करते हैं। ठीक है, हाँ। तो लो ऑफ लव क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से सुनना। लिमिट, जनरली ये अपन जो नियम है ना वो अपन इनफाइनाइट के लिए ही लगाते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और यहाँ पे कुछ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देते हैं एक्स की जगह। ठीक है, एन ज्यादा यूज होगा। ठीक है, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। और ये कुछ ऐसा आ रहा है, ए इंटू में एन स्क्वायर प्लस का बी इंटू में एन प्लस का सी अपॉन में पी इंटू में एन स्क्वायर प्लस का क्यू इंटू में एन प्लस का आर। ऊपर और नीचे दोनों से आप एन स्क्वायर कॉमन ले लो। ये सर ले लेंगे ना कॉमन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और जैसे आप कॉमन लोगे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बाई एन प्लस सी बाई एन स्क्वायर, और नीचे से कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू बाई एन प्लस आर बाई एन स्क्वायर। जब आप एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करोगे, सर इनफाइनाइट पुट करते तो मजे ही मजे हो जाएंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो कितना आ जाएगा, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी ए बाई पी। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखना थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करोगे कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इस बार हमने पावर एक को हमने 3 ले लिया, बी इंटू में एन स्क्वायर सी एन प्लस डी आ जाएगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा पी इंटू में एन स्क्वायर क्यू इंटू में एन प्लस के यहाँ पे आर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एन की पावर, मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी होती है हमेशा। मैक्सिमम पावर कॉमन लो, मैक्सिमम पावर कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि बाकी वाली टर्म क्या बन जाती है, फिर इसमें जीरो बन जाती है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब आप यहाँ पे एन की पावर 3 कॉमन लोगे, नीचे कर देता हूँ इसको ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर तो आप n की पावर 3 कॉमन ले लो और नीचे यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर कितना बनेगा, यहाँ पे a प्लस बी बाई एन सी बाई एन स्क्वायर डी बाई एन की पावर 3 बचेगा ना, और नीचे कितना आएगा, p प्लस क्यू बाई एन, राइट, क्योंकि एन स्क्वायर कॉमन लिया नीचे से, और यहाँ पे r बाई एन स्क्वायर। अब जब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करोगे, सर इधर देखना, 0 0 0 0 0 कितना आ जाएगा, a बाई पी आएगा, बट मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना बनेगा, ये कैंसिल होके इधर आएगा n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आप समझ रहे हो, n इंटू में a बाई पी आ जाएगा,
और जब आप इनफाइनाइट को 10 कराओगे फाइनाइट इंटू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसकी लिमिट प्लस इनफाइनाइट आ जाएगी। अब मैं आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं कि अगर एक थर्ड केस कौन सा बचेगा, वो भी मैं बता रहा हूँ, बस लिखवाऊंगा नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर पावर जैसे यहाँ पे मान लो कि a इंटू में एन स्क्वायर प्लस का b इंटू में एन प्लस का सी करवा ही देता हूँ, चलो ठीक है, p इंटू में एन क्यूब प्लस का क्यू आ रहा है, मतलब इतना ही मान लो आप, ठीक है। तो नीचे पावर ज्यादा आ रही है, तो जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे कॉमन लोगे तो 1/n बचेगा, बाकी सारा कुछ कुछ स्टेप से a/p बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिमिट लगाओगे तो उसके लिए कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि सर अगर ऊपर और नीचे पावर अगर सेम आती है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ही आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ही आ जाएगा। चलो ये काम करते हैं, इसको मैं एक नया पेज पर अलग से बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही पावरफुल चीज लिख रहा हूं मैं, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे है a n x इज टू पावर n है, a n माइनस वन एक्स इज टू पावर n माइनस वन है, और a n माइनस वन है ना, प्लस ये चलता जा रहा है कहीं a नोट तक, ठीक है। नीचे है बी एम इंटू में एक्स इज टू पावर एम है, बी एम माइनस वन इंटू में एक्स इज टू पावर एम माइनस वन है, ओहो, प्लस में यहाँ पे बी जीरो तक है। अब ध्यान से सुनना, तो पहला रिजल्ट ये है कि इफ अगर तो n बड़ा आ जाए m से, n की वैल्यू बड़ी मतलब ऊपर पावर ज्यादा आ जाए, तो इनफाइनाइट क्या था, ऊपर पावर ज्यादा आ जाए, ये वाला केस n की पावर से नीचे n की पावर 2, कितना आंसर आ रहा था, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर आएगा, लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आएगी। तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला कलर दिख रहा है, तो ये वाला ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं, अगर n इक्वल टू m आ जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनके हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट ही आ जाएंगे, ये वाला अपॉन में ये वाला, ठीक है, ए एन अपॉन में बी एम ही आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस लेते हैं कि अगर n छोटा आ जाए m से, है ना, m बड़ा नीचे पावर ज्यादा आ जाए, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। इतना प्यारा लव है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बेसिकली इसमें करेंगे क्या, हमेशा यही कंसेप्ट यूज करना है कि हमें हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। और ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि ऊपर पावर ज्यादा इनफाइनाइट, नीचे पावर ज्यादा जीरो, अगर बराबर पावर आ जाए तो कोफिशिएंट ही इसका राइट आंसर आ जाएगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन यही करते हैं, ऊपर से भी सबसे मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, नीचे से सबसे मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो आप एक्स की पावर 1 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 प्लस 3/x, उसकी पावर यहाँ पे भी 40 आ जाएगी, इसकी पावर भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ से आप x की पावर 1 ही कॉमन लोगे, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0, तो यहाँ कितना है 1/x की पावर क्या हुआ, हाँ सही है, ठीक है, 1/x, 5x नहीं है, 1/x आएगा। इसकी भी पावर 10 आ जाएगी, इसकी पावर 10 आ जाएगी, अपॉन में यहाँ से भी x की पावर मैक्सिमम कॉमन लेना था, वो कितना x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी भी पावर 25 आ जाएगा, और इसकी पावर भी 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर ऊपर बन गया 50, और नीचे भी x की पावर कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा 1 प्लस 3x, और उसकी पावर आ जाएगा 40, और 5 प्लस 1/x, उसकी पावर आ जाएगा 10, अपॉन में ये आ जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर, उसकी होल पावर आ जाएगा 25। जब आप लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये तो देखो कट कटाकट कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन में इनफिनिट कितना होता है बताओ, 0। तो सर ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 10, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी रखो, और इधर आ जाएगा 3 की पावर 25। तो दिस इज द राइट आंसर। तो बेसिकली क्वेश्चन दिखने में खतरनाक लग रहा था ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अभी तो क्या ना इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने करवाया, अगली बार तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ऊपर बचेगा दिस, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अपन इस क्वेश्चन के अंदर इतनी मेहनत नहीं करेंगे, इसको आराम से सोल्व करेंगे। क्या करते हैं अपन, ध्यान से देखना, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3, तो वो आप कॉमन ले लो। तो x की मैक्सिमम पावर अब जब आप 3 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, √1 प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 3। यस सर, यहाँ पे ओके। यहाँ पे x की पावर, देखो एक काम करते हैं, ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने को x की पावर 21 कॉमन लेना है, और 21 है, उसकी पावर है 1/3, तो 21 और उसकी पावर है 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, x की पावर 7 बाहर आएगा, अंदर कितना बनेगा 1, और 1 अपॉन में इसकी पावर आ जाएगा 18, माइनस 1 अपॉन में 19 आएगा, और प्लस का माइनस का 1 अपॉन में x की पावर 21 आएगा, ठीक है।
और उसकी पावर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और रही बात कहाँ पे, यहाँ पे देखो x की पावर ये तो है 1/2, रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, और ये है x की पावर 1/3। दोनों में जो बड़ा होता है वो कॉमन लेते हैं, तो बड़ा यहाँ पे 1/2 है। तो जब आप 1/2 कॉमन लोगे तो बाहर कितना आएगा, पावर 14 होके 7 बाहर आएगा, तो x की पावर 7 बाहर आ जाएगा, और ये कितना बचेगा 1 प्लस, जब आप 1/3 में से 1/2 माइनस करोगे तो -1/6 बचेगा, तो उसको हमने ऐसा लिख दिया, प्लस 1/x की पावर 1/2। क्लियर हो गया? बस पावर कॉमन ली है ना, बचपन वाला काम है ना, प्लस का 14 प्लस का 1 आएगा। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, बस सिर्फ पावर कॉमन लिए। अब ऊपर से और नीचे से भी आप क्या लो, पावर कॉमन ले लो। तो ऊपर से पावर कॉमन लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलेगा क्या? ठीक है, x की पावर जब आप 7 कॉमन लोगे ऊपर से, तो यहाँ कितना बचेगा, पावर 3/2 नहीं बचना चाहिए था ना, गलती से लिख दिया हमने, 3/2 बचेगा ना। 3 कॉमन लोगे तो उसकी पावर 1/2, 3/2 बचेगा। तो 3/2 यहाँ पे कॉमन लोगे तो इधर कितना बचेगा, √1 प्लस 1/x प्लस 1/x रेज़ टू पावर 3। और जब आपने 7 कॉमन लिया तो 7 माइनस 3/2 कितना होता है, 7 माइनस का 3/2, 14, 14 माइनस 3 इवन 11/2 आ जाएगा, है ना। और प्लस का 1 इंटू में ये 1 माइनस के 1 बाई जो भी बचा हुआ इधर है ना, लिखा हुआ था की पावर 1/3 अपॉन में, मतलब ये डैश डैश लिख देता हूँ ना, इसका रीजन आप समझ गए हो ना, कि कोई फायदा नहीं है लिखने का। ठीक है, x की पावर 7 यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, या फिर मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था बट कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है ना, तो 1/x की पावर 1/2 और उसकी पावर 14 है, प्लस का 1/x की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो देखना क्या होगा, ये देखना ये 0 होगा, यस सर ये 0 होगा, ये 0 होगा, यस सर ये 0 होगा, 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, और उसकी यहाँ बचेगा 1, 1 की पावर 14 करोगे तो 1 ही रहने वाला है, ये तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है, तो नीचे तो बनेगा 1, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ऊपर देखना, जब आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ऊपर बचे यहाँ तो 1 बच गया, और यहाँ पे कितना बनेगा इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन में इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, फाइनली ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आ गया, प्लस जब यहाँ पे आप x की पावर, यहाँ पे x पावर 7 कॉमन ले लिया, 0 पुट करके तो ये सारा पार्ट 0 हो गया, तो कितना बचेगा, ओनली 1 बचेगा, तो 1/1 इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, या फिर अब देखो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ये तो आपने मेहनत करके इतनी किया, डायरेक्ट आप एक काम करो, यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर कितना बन रहा है 3/2, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितना बन रहा है 21/3 7 बन रहा है, यहाँ पे x की पावर कितना बन रहा है 7 बन रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख दो 1 लिख दो। इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, दोनों में सेम आ रही है, तो उसका कोएफिशिएंट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे क्या, यस करना चाहिए, आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। आप समझ रहे हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं मैं तो अभी देख के, क्योंकि ऊपर यहाँ पे पावर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 होगी पावर 6 बनेगा, नीचे पावर 6 बनेगा, तो आंसर तो कुछ कांस्टेंट ही आने वाला है ना, और वो कितना आएगा वो आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क नंबर क्वेश्चन शायद 7 आएगा। ठीक है, 6 तक हो गया था, एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ, 6 तक हो गया था ना, हाँ बहुत पीछे, हाँ 7 क्वेश्चन, 7 नंबर होमवर्क क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलें आगे, तो आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये इसी का ही पार्ट है, बस इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच है इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या नजर आ रहा है कि सर इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज क्यों करने का दिमाग में आया, क्योंकि ये इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में बन रही है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अपन क्या करते हैं इसका रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसी के कॉन्जुगेट से अपन इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं, तो कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा ए एक्स इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में समझ रहे हो ना, इसका स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया, अपॉन में प्लस वाला आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 और प्लस का ए एक्स आ जाएगा। यस सर, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर है। अब देखना ऊपर, देखो ऊपर मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, इसको आप ऐसे लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये किसी ईयर का है क्या, हाँ जे मेंस का ही है, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, राइट और नॉट, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का एक्स प्लस का 1, और नीचे कितना बनेगा, नीचे बनेगा, एक काम करता हूँ नीचे से भी, ये बेटर रहेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ना, ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ पे अंदर बाहर एक्स आ जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर,
प्लस का ax आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ऊपर से भी x कॉमन लोगे, नीचे से भी x कॉमन ले लो, ठीक है। तो जब आप ऊपर से x कॉमन लोगे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा x इंटू में 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 बाई एक्स आ जाएगा। और नीचे से जब आप x कॉमन लोगे तो अंडर रूट आ जाएगा 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस का a आ जाएगा। राइट और नोट यहाँ? हाँ तो भाई अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करोगे ना, तो ये इसको एक बार रहने दो, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 0, क्योंकि 0 आ जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, प्लस का a बचेगा। तो ये कितना आ रहा है कि x इंटू में 1 माइनस का a स्क्वायर अपॉन माइनस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस का 1 प्लस a बचेगा, राइट, क्योंकि बाकी जगह हमने लिमिट पुट करी है। अब आपने नोटिस किया कि सर जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करोगे और यहाँ पे अगर a की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं है, तो ये कुछ क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट समथिंग कुछ नंबर है, तो ये किसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो b की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, क्वेश्चन में b की वैल्यू फाइनाइट गिवन है ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो अपन क्या बोलेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे ये जो पार्ट ना ये हटना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, राइट और नोट। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये पार्ट हटना चाहिए, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 माइनस का a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब a की वैल्यू +1 या फिर -1 हो सकती है। तो अपन दो केसेस बना लेते हैं, एक बार तो अपन क्या लेते हैं, a की वैल्यू 1 लेते हैं, नया पेज ऐड कर लेते हैं। एक बार तो हमने a की वैल्यू 1 ले ली, एक बार हमने a की वैल्यू -1 ले ली, ठीक है। जब आप a की वैल्यू 1 लोगे तो देखो 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में कितना आएगा इधर, 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल गिवन था, बेसिकली b के इक्वल गिवन था, तो इसकी जो लिमिट आ रही है क्वेश्चन में वो b के इक्वल गिवन थी, मतलब b इज इक्वल टू दिस था, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ गई। तो एक पॉसिबल केस तो ये हो सकता है कि a की वैल्यू 1 आ जाए, b की वैल्यू -1/2 आ जाए। जब a की वैल्यू जब आप -1 पुट करोगे ना, जब आप यहाँ पे -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन में 1 माइनस का -1 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बेसिकली ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, तो हमारे पास पेयर आ जाएगा 1 कोमा -1/2। तो 1 कोमा -1/2 कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 -1/2 ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद हमने कॉमन ले लिया x की पावर, फिर हमने देखा कि भाई देखो अगर ये नॉन जीरो आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो a की पॉसिबल वैल्यू +-1 आई, -1 हो नहीं सकती थी क्योंकि -1 पुट करने पर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जीरो बना था, तो +1 ही होगा। तो उसके रेस्पेक्ट में हमने b की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप होमवर्क में करोगे, होमवर्क नंबर 8 आ जाएगा ये, ठीक है। आगे अपन मूव करते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी लिमिट निकालनी, दिखने में खतरनाक लग रहा है ना, सच बताऊं तो ये आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 + 2 + n फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, n इंटू में n प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। यस सर, बिल्कुल सही बात है। ये कितना आएगा, सभी नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, मतलब 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, n+1। ये तो पता होना चाहिए आपको कि सर हमें तो पता ही नहीं है, नहीं पता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना बेटा। चलो कोई नहीं, अभी तो खैर ये 3 ही होता है, तीनों का यूज कर रहे हैं अपन, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो। सभी के स्क्वायर का सम की बात करेंगे तो कितना होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। ओके सर, याद भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। लिमिट n टेंडिंग टू है इन्फिनिटी। अब देखो भाई, अभी आपने सर बताया था कि अगर n की पावर चेक कर लो तो ऊपर पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो 2 आ रही है, यहाँ पे कितना पावर 2 4 तो 6 आ रही है, ठीक है, मतलब ओवरऑल 6 आ रही है। चलो सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस का n डिवाइड बाई 2 आएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, 4 आएगा। और नीचे जब देखोगे तो कितना आएगा, n की पावर 1 2 3 है ना, तो कितना आ जाएगा 2n⁻³ बाकी को मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम पावर देखनी है। इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 की पावर 2 आ जाएगा। बाकी चल रहा है अंदर कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कब बनेगी, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे n की पावर 2 n की पावर 2 एक और आ गई, फिर n की पावर 2 एक और आ गई, तो पावर 6 बनेगी। n की पावर 6 और उसका डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 आएगा। और नीचे देखो मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी, n की पावर 6 और ये कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर, 4/36।
इंटू में n की पावर 6। तो बाकी तो मतलब नहीं है, तो पावर सेम आ गई तो कोफिशिएंट ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 36/4 इंटू में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 9, और ये आ जाएगा 9/8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये देख लिया, पहले तो हमने ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया हमने, सिंपली सबका सम का फॉर्मूला लिखा। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम पावर कहाँ बन रही है, तो मैक्सिमम पावर इधर ही ऊपर भी 6 बन रही है, नीचे भी 6 बन रही है। तो यहाँ पे 6 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, सिंपली दिख रहा है 1/3, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 आएगा ना, हमने ये लिख लिया 1/9 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमने देख लिया पावर कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है, मतलब n की पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है, तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करके बताओगे ना, चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसमें, ये होमवर्क ही है, होमवर्क नंबर शायद 8 आएगा, है ना। उसमें अपन इसको समेशन की फॉर्म में लिखना पहले तो आप। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे n-1 का स्क्वायर, तो आपको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r का स्क्वायर लिखा हुआ है। माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कितना है, माइनस का r आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n-1 है, n-2 है, तो कितना आ जाएगा, n-r आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और n-1 तक जा रही है। ठीक है, लास्ट वाले पुट करके देख लो, यही आ रहा है ना, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, अपॉन में, तो इसका सम तो हमें पता ही है कितना होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका सम कितना होता है, n+1 2n+1/6 डिवाइड बाई कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ना, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, ये आर स्क्वायर इंटू में एन आएगा, माइनस का आर क्यूब आएगा, माइनस का एन इंटू में आर आएगा, और प्लस का आर स्क्वायर आएगा। अब इसके ये समीशन है, तो समीशन के अंदर से देखो एन तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एन प्लस वन 2n+1/6, आर क्यूब कितना आ जाएगा, मतलब और पावर 3 का सम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, n(n+1) डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे n बाहर आ जाएगा, नेचुरल नंबर का सम n(n+1/2) आ जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर वही वही सेम वाला है, जैसे इधर वाला है वैसे ही आ जाएगा, n(n+1) 2n+1/6, है ना। तो इन सबकी वैल्यू पुट करके आप हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना बन रहा है, पावर 4 बन रही है, यहाँ पे पावर 3 बन रही है, तो पावर 4 का यही कोएफिशिएंट शायद आ जाना चाहिए, है ना। तो ये आप चेक करके बताना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास टूल है बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करके भी कई बार जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, इंटू में एक्स स्क्वायर एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ये इसका एक्सपांशन होता है ना। जनरली बाइनोमियल का एक्सपांशन अपन कहाँ तक यूज कर देंगे, 1 प्लस एन एक्स तक यूज करते हैं, या फिर कई बार इसको 1 प्लस एन एक्स, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक लेना है, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ तक यूज करते हैं अपन, बाकी वाले टर्म को अपन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो बहुत ही छोटा बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना अच्छे से, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब आप यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन लोगे ना, तो कितना आ जाएगा बाहर, x की पावर 3 उसकी पावर 1/3, x बचेगा, और ये बनेगा 1 प्लस 3/x, उसकी पावर आ जाएगा 1/3। ठीक है, जब यहाँ पे आप x स्क्वायर कॉमन लोगे ना, तो बाहर x ही बनेगा, मतलब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को बाहर भेज देता हूँ ना, और इधर कितना बचेगा, अंडर 1 माइनस में x, एक मिनट ना, हाँ 1 माइनस का 2/x, और उसकी पावर बचेगा 1/2। अब आप इसका एक्सपांशन फिर से कर सकते हैं, मतलब इसका 1 प्लस एक्स की पावर एन की फॉर्म में आ गया, तो इसका एक्सपांशन लिख सकते हैं, कितना आएगा 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू तो आ जाएगी 1/3 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/x। ठीक है, इसका अगला एक्सपांशन में एक बार लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा एन एन माइनस वन 1/3 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 3/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में ये सब चलता रहेगा। ठीक है, और जब इसका एक्सपांशन की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का एन एक्स 1/2 इंटू में 2/x आएगा। ठीक है, 1 इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस 1/2 एन एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 1/2x का माइनस 1/2x का होल स्क्वायर आएगा, प्लस का चलता रहेगा। यहाँ तक ओके, ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, सबसे x तो बाहर चल ही रहा है ना, सबसे x तो बाहर कॉमन चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। बेसिकली तो अगर मैं 2 टर्म तक लिखता तो ज्यादा सच्चे समझ में आता, बट कोई बात नहीं, ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/x आएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1/3 इंटू में माइनस का 2/3
अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/9, ये कितना आ जाएगा 9/x² आ जाएगा, और प्लस में समथिंग चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -1/x, और ये कितना आ जाएगा 1 -1/2 ना, तो -1/8, और ये आ जाएगा 4/x², ठीक है। और ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अब देखना, जब आप देखोगे तो 1 से 1 उड़ जाएगा, राइट, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1/x प्लस 1/x 2/x आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो माइनस का 1/x² और माइनस का 1/2x², और प्लस में समथिंग जो चलता रहेगा, ठीक है। जब आप इसको x से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो ये कितना आएगा 2 माइनस के 1/x माइनस के 1/2x, और प्लस में आगे जब भी चलता रहेगा। आपने देखा कि आगे वाली जो भी टर्म आएगी उनमें x², 1/x², 1/x का कोएफिशिएंट आएगा, बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था इसकी जरूरत भी नहीं थी, बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है अगर अपन इतना ही एक्सपांशन करते तो, ठीक है। अपन यहां तक ही लिखते तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो ये तो सारे कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया। तो बेसिकली हमें क्या करना था, 1 + x⁴n की फॉर्म में बना के तुरंत सोल्व कर लेना है इसको। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा, इसको रेशनलाइजेशन भी करके कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है कि यहाँ पे पावर 1/3, यहाँ पे पावर 1/2 है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त तरीके से सोल्व हो जाएगा। इसको भी चलो मैं करवा देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे देखना ना, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद में ये कितना बनेगा, x⁴ मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट लिख दूँ ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कराओगे तो x² का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, a + b + c बनेगा, राइट। और x का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, ab + bc + ac बनेगा। आप चेक करना, बोले ये बनेगा, ठीक है। और लास्ट में कांस्टेंट कितना बनेगा, ABC बनेगा। चेक कर लो, बोले ये बनना मल्टीप्लाई करने के बाद में इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, होल पावर 1/3 आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। यहां तक ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, जब आप x⁴ कॉमन लोगे, x⁴ कॉमन लोगे तो बाहर कितना है, 1/3 है, तो कैंसिल होकर ओनली x बचेगा, तो दोनों से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा, इधर कितना बचेगा, 1 + a + b + c डिवाइड बाई x, यहाँ कितना बचेगा, AB + BC + AC ना। एक काम करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, समीशन AB, है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। समीशन AB का मतलब भी ये होता है, और ABC डिवाइड बाई x³ बचेगा, ठीक है। उसकी होल पावर कितना आ जाएगा, 1/3, माइनस क्या आएगा, 1। यहाँ तक क्लियर है आपको, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 + nx लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखोगे x इंटू में 1 + nx ना, 1/3 इंटू में ये वाला ऐसे वैसे ABC इंटू अपॉन में x समेशन ABC समेश में AB x² ABC अपॉन में x³ माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 से 1 तो उड़ गया। सर आपने इतना क्यों लिखा, इसके आगे भी लिख सकते थे, इसका स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, बट आपको पता ही है वो सारे जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो कितना इनफिनिट पुट करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा ABC, बाकी सब के अंदर देखो, यहाँ पे भी इसके अंदर समेशन AB अपॉन में x बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा ABC अपॉन में x² बचेगा, सबके अंदर क्या बचेगा, अपॉन में x² इस टाइम से टर्म बचेगी। जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इनफाइनाइट पुट करोगे सारे के सारे 0 आ जाएगी, तो उसका राइट आंसर a + b + c आ जाएगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में हमने x⁴ कॉमन ली, तो ये कितना बचेगा, 1 + समथिंग बचेगा, और इसका हमने एक्सपांशन से इसको ओपन कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं लिखा, जनरली अपन, मैंने बोला ना, जनरली अपन ये लिखेंगे 1 + एक मिनट ना, 1 + x⁴n को 1 + nx ही लिख देंगे। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि बाकी वाली जो टर्म बचेगी वो सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो चले फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास x² - का 1 है, इसको अपन फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, a + b a - b लिख सकते हैं ऐसा। यस सर, लिख सकते हैं, x - का 1 इंटू में x + का 1। यस सर, लिख सकते हैं। ऐसे अगर x³ - 1 आ जाए, ठीक है, x³ - 1 आ जाए, तो इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं अपन, a + b, मतलब कि a³ - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - का b a² + b² + ab ना। इसको हमने रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया। अब x⁴ -1 आ जाएगा, तो इसको भी फैक्टराइज करके क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे, इसको इधर लिख लेता हूँ, a + b a - b ना, a² - b² a² + b², ठीक है। इसको अगेन अपन फैक्टराइज करके क्या लिखेंगे अपन, x - का 1
x प्लस वन, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आएगा। ये सर अपन इसको ऐसे लिख तो सकते हैं। तो जब आप इसको यहां से देखो, यहां से आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि सर x की पावर 3 माइनस वन में क्या बना है, x माइनस वन, उसकी पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे x की पावर 4 माइनस वन में क्या हो रहा है, x माइनस वन, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे अगर x की पावर n माइनस वन आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, इसको फैक्टराइज करके x माइनस का वन, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन आ जाएगा। यस सर, इसको अपन ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अब अपन इसको जनरलाइज करके ऐसा लिख सकते हैं कि x की पावर n माइनस में a की पावर n, जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस का a आ जाएगा। इसको लिखेंगे x की पावर n माइनस वन, ठीक है, a की पावर यहाँ पे 0 लिख देते हैं, x की पावर n माइनस टू, a की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे x की पावर n माइनस वन, n माइनस थ्री आ जाएगा, सॉरी, a की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब x की पावर कम करते जाएंगे, a की पावर अपन बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट में जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है तो a की पावर n माइनस टू आ जाएगा। मतलब सभी की पावर का जो सम है ना, वो ऑलवेज n माइनस वन ही रहेगा। ये आप बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा करा होगा, ठीक है। तो हमने इसको जनरलाइज करके ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के अंदर a की जगह अगर माइनस ए पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस a की पावर n आ जाएगा। बट ये प्लस a की पावर n तभी आएगा जब यहाँ पे x जो है, n क्या है, ओड नंबर होगा। n ओड होगा तो माइनस का जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे तो एज इट इज ऐसे कैसे रहना है, यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा। समझ रहे हो ना, x की जगह, a की जगह पे माइनस ए पुट करना है, ठीक है। बट यहाँ पे n क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, तभी बनेगा। चलिए आगे। तो अगर जैसे इसका यूज अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हमें लिमिट निकालना है x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए, है ना। लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू a है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अभी जैसे फॉर्मूला किया था, इसको क्या करेंगे, ओपन करके x माइनस में a, इसको लिखेंगे x की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू इंटू में a की पावर 1 आ जाएगा। आगे चलता रहेगा, x की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a की पावर n माइनस वन, n माइनस टू, और ये आ जाएगा a की पावर n माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में x माइनस ए आ जाएगा। तो x माइनस ए से x माइनस ए तो कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट x टेंडिंग टू a पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगा a की पावर n माइनस वन डैश डैश, ये भी आ जाएगा a की पावर n माइनस वन। ये कितनी बार आएगा, बेसिकली यहाँ पे देखो, n माइनस वन, जब a की पावर 0 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर n माइनस वन है, n टाइम आ जाएगा। मतलब तो इसको लिखेंगे n टाइम a रेज़ टू पावर n माइनस वन। समझ रहे हो ना, कि जैसे यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन है, तो n टाइम आ गया ना, इसलिए इसको लिख देंगे n इंटू में a रेज़ टू पावर n माइनस वन। सेम ऐसा अगर ये लिमिट आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, x की पावर n, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे x माइनस में a और 1 अपॉन में x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x माइनस में a, है ना। तो इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अभी देखा हमने, n इंटू में x इज टू a की पावर n माइनस वन, है ना। और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, m इंटू में x इज टू पावर m माइनस वन, ठीक है। ये तो देखा हमने यहाँ पे, है ना। इसको थोड़ा ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, n बाई m और a रेज टू पावर n माइनस m आ जाएगी, ठीक है। ये अपना इसकी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसकी लिमिट आ जाएगी। अब इसका यूज करके जैसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी देखा हमने, क्या आ जाएगा, n मतलब कि 9/7 और x इज टू पावर 9 माइनस का 7 आ जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 पुट करेंगे तो कितना, 9/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी करो। यहाँ तक क्लियर है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सैंडविच थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।